हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका देश भारत जो है योग की भूमि है, तो योग के थ्रू हम लोग अपनी एनर्जी को एक रेजोनेंस में कर लेते हैं ताकि हम फर्दर जब क्लास आगे प्रोसीड करें जो है तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ तरीके से समझ में आए। तो केवल विद इन 5 सेकंड के लिए जो हम लोग अपनी एनर्जी को रेजोनेंस में लेने के लिए मौन रखेंगे। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता आप। आई होप आप सभी जो है रेजोनेंस में आ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग का क्लास का स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं। और आप जानते भी हैं कि हम मिले दिल खिले और पढ़ने को क्या चाहिए, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड। ठीक, एलिफैटिक एसिड में जो है आपने देखा होगा कि दो कैटेगरी थी। क्या क्या बोलो। एलिफैटिक एसिड एट sp3 कार्बन, याद है ना। एलिफैटिक एसिड, एलिफैटिक एसिड एट sp3 कार्बन। इसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर देखा था, ध्यान में है। क्या क्या, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, फिर नेक्स्ट बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, जो उसका सीक्वेंस है वो नहीं तोड़ना, बेंजाइल हैलाइड, फिर एल्कोहल, ईथर और इपॉक्सी कंपाउंड, इपॉक्सी कंपाउंड। इसी एलिफैटिक एसियन एट sp3 जो रिएक्शन थी, यहीं पर फिर इसके बहुत ढेर सारे टाइप जो है, जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं, यहीं से फिर एक टाइप आपका निकलता है जो है यहाँ पर हम लोग लेकर के। इसमें स्पेशली इस वाले केस में, बल्कि हम लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा जो है कि इस वाले केस में जो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी केस में आपका क्या है, SN1 है, SN2 है, SN, ठीक है, I है, SN NGP है, SN1 प्राइम है, ठीक है, SN1 SN2 प्राइम है। ये सारी रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है, आपने देखा होगा, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिफैटिक एसिड, एलिफैटिक, एलिफैटिक एसिड एट sp2 कार्बन, एलिफैटिक एसिड एट sp2 कार्बन। अब एलिफैटिक एसिड sp2 कार्बन जो आपका है, इसमें ध्यान देंगे, आपको याद होगा कितने चैप्टर हैं भाई शार्ट में, तो इसको बोलने के लिए, हमको याद करने के लिए बात समझ में आ जाएगी। इसमें कुल चैप्टर जो है हमारे 5 चैप्टर हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव। ये हजारों रिएक्शन है और सबका पैटर्न बिल्कुल एक ही है, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ध्यान दे करके। तो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में जो है आपका क्या हो गया भाई, एसिड है, एसिड हैलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है। इनकी रिएक्शंस हर चैप्टर में बिल्कुल आपको मिलेंगी। और एस्टर है और एसिड अमाइड। पॉइंट हमारे धीरे धीरे जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वो क्लियर रहेंगे, थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है ना। अब इसके साथ जो है हम लोगों को बात अभी आगे बढ़ानी है, जैसा कि आप जानते हैं। अब आ गए हम लोग एरोमेटिक एशियन रिएक्शन। अब इस एरोमेटिक एशियन रिएक्शन में आप ध्यान देना, ये जो एरोमेटिक एशियन रिएक्शन है, इसके बारे में आपने देखा कि आपने बोला जो है कि यह एरोमेटिक एशियन क्या है, यह वेरी वेरी अनकॉमन रिएक्शन बन गई है। एरोमेटिक एशियन रिएक्शन जो है बहुत ही अनकॉमन रिएक्शन हो गई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में भाई, NAS रिएक्शन या AR एशियन रिएक्शन।
तो क्यों अनकॉमन रिएक्शन हो गई थी, इस बात को कल हम लोग देखे थे जो है, तो उसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है आज। ठीक है, क्यों अनकॉमन हो गया था, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जब हम लोग पढ़ेंगे जो है तो एरोमेटिक एसिड में स्पेशली जैसे अगर हम लोग एराइल हैलाइड ले लें तो हम लोगों को मालूम है कि इस एराइल हैलाइड में बेंजीन का जो लोन पेयर है ये क्या है भाई, कॉन्जुगेशन में है। तो बेंजीन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होने के कारण आप देखिए, कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये क्या है, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। आप सबको ये बात मालूम है, पे ध्यान में आपको रेजोनेंस और ये सब सारी चीजें डिटेल में पढ़े हैं। तो आपने एक क्लेम किया था एरोमेटिक एसिड रिएक्शन में कि चूंकि ये बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एक्वायर कर ले रहा है, यहाँ का बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एक्वायर कर ले रहा है, इसलिए यह रिएक्शन क्या है जो है वेरी वेरी अनकॉमन हो जा रही है। तो अनकॉमन हो जाने के कारण इसमें आपको आइडिया ये दिया गया था कि इस रिएक्शन को या तो फिर हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन में कराएं, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर ले चुका है पीडीसी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ साथ चार बातें और आपको उसी के एसोसिएशन में बताई गई थी कि इसके रिएक्शन न देने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे इसमें रिएक्शन न होने का कारण आपको बताया गया था, एक तो यही कि लोन पेयर क्या है भाई, कॉन्जुगेशन में है, पीडीसी है। दूसरा बताया गया था कि कैसा है यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन, बोलिए यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ गया है, तो इसके कारण इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन को आप कल का क्लेम कर चुके हैं, आपका क्लेम क्या है कि वेरी वेरी अनकॉमन है। ठीक है, जो रिएक्शन इसमें कॉमन थी एलिफैटिक के केस में, वही इस केस में क्या है, यहाँ पे आप दे सकते हैं कि कैसी रिएक्शन है, बोलो, कॉमन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन क्या है, बिल्कुल अनकॉमन रिएक्शन है। इस अनकॉमन रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन अनकॉमन हो जा रही है आपकी, इसी को कॉमन बनाने के लिए, ठीक है, आपको बताया गया कि या तो हम ड्रास्टिक कंडीशन, यानी हमने आपको बताया कि इसका आपको चार तरीका, ये हमेशा ध्यान में रहे, एक आप थोड़ा ध्यान में लाइए, क्या आपको बताया गया था भाई, बोलिए कि एक किस चीज का सपोर्ट ले लें हम लोग, इस रिएक्शन को, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। फिर दूसरा रीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है। तीसरा रीजन कि जब हमको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना, अभी न्यूक्लियोफाइल की भी हम चर्चा करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है तो न्यूक्लियोफाइल की पहचान, तो न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, लोन पेयर नेगेटिव निशान, तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कितनी जगह ज्यादा है, 3 जगह, जहां पे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है या फिर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करना जो है क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है न्यूक्लियोफाइल का वहां पे अटैक करना, ये तीसरा रीजन हो गया। फोर्थ आपको दिया गया था कि मान लो अगर किसी तरीके से हम लोग इसको क्या कर दें, इस जो लिविंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है, इस लिविंग ग्रुप को अगर हम हटा भी दें तो और क्या बना लें, कार्बोकेटाइन, तो जो यह एरीन की रिंग पर, बेंजीन की रिंग पर जो एक कार्बोकेटाइन आया, ये क्या बना दे रहा है इसको, हाईली, तो हाईली अनस्टेबल होने के कारण इसके फॉर्म होने के चांस क्या है, कम है। इसलिए इसमें हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कराएंगे। तो पहला आप ध्यान रखना, आपको बताया गया था क्या, किसके थ्रू ये हो सकता है, बोलो भाई, ड्रास्टिक कंडीशन में विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यह हो गया आपका, इसको मान सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन हो गई ड्रास्टिक कंडीशन। अब सोचो ड्रास्टिक कंडीशन, उसी बॉन्ड को जब इसमें हम वो रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा, कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा तो रिएक्शन क्या है, बिल्कुल आसानी से हो रही है, जिसमें SN1 SN2 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसी बॉन्ड को आपको ध्यान देना जो पीडीसी हो जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर जो एक्वायर कर ले रहा है यह। फिर दूसरा आपको बताया गया कि भाई ड्रास्टिक कंडीशन में किसी रिएक्शन को कराना जो है बहुत अच्छी बात क्या है, नहीं है,
उसमें पहली बात तो कास्ट बहुत ज्यादा आएगी, दूसरे उसका परसेंटेज ऑफ इल्ड जो है क्या है, ठीक है, इल्डिंग भी क्या होगी, कम होगी, स्टेप वगैरह बढ़ाने पड़ सकते हैं, दूसरे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन आपको हमने बताया था कि क्या कर दीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ, बोलो भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा दो। तो इसकी मैकेनिज्म को हम लोग सीखे थे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा के कैसे रिएक्शन को हम लोग आसान कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर से क्या है, छुटकारा पा सकते हैं या टेम्परेचर प्रेशर को कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चांस, एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट का नेचर है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, या प्रोडक्ट जो हम लोग चाह रहे हैं उसकी जगह उसका कोई डेरिवेटिव बन सकता है, प्रोडक्ट जो चाह रहे हैं उसकी जगह क्या उसका कोई डेरिवेटिव बन सकता है। इधर ध्यान से, ध्यान इधर दीजिए, ध्यान इधर दे करके कोई डेरिवेटिव बन सकता है। तो हमने एक आपको बताया था तीसरा तरीका जो है इसमें कि क्या था भाई, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वाया डाइजोटाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वाया डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सेंडमेयर्स वगैरह आपका आता है ना, वाया डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन के थ्रू इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं हम, प्रोसीड करा सकते हैं, आसान हो जाएगी। और फोर्थ तरीका क्या है भाई, वाया बेंजाइन, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है आपका, बेंजाइन है। ये चार आपके पास तरीके हैं जिनके थ्रू जो है इस रिएक्शन को हम जो है प्रोसीड करा सकते हैं। हाई टेम्परेचर प्रेशर से, जिसको हम लोगों ने देख लिया था, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक क्या है, नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब थोड़ा सा चूंकि इसमें बार बार आप देखो SN, SN यानी N फॉर, N स्टैंड्स फॉर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की ये बात हमेशा आपको ध्यान में रहे, सबको ध्यान में रहनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए भाई ये बात, कि यहां पर ध्यान देंगे, आपको याद भी कराया गया है क्या, कि न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान। तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोलना है भाई, लोन पेयर और कामा देंगे यहाँ, लोन पेयर नेगेटिव निशान, निशान को जो है, निशान को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। तो ये पॉइंट सबको हमेशा ध्यान में रहे, न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, लोन पेयर नेगेटिव निशान। और इलेक्ट्रोफाइल की क्या पहचान, इसी के साथ अगर हम लिखना चाहें इलेक्ट्रोफाइल, तो यह भी ध्यान दे देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल की क्या पहचान, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की क्या पहचान, ठीक, बोलो क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाँ, इनकम्प्लीट। वैसे ये सब बातें आपको डिटेल में ऑलरेडी बताई जा चुके हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव निशान, इस स्लोगन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस स्लोगन के साथ आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो इसमें फर्दर हम लोग ये पूरा आप जितना भी SN रिएक्शन में आपने अभी देखा उसकी एक समरी तैयार हो गई। तो इसको चाहें तो आप फटाफट नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लें फटाफट, ताकि एक ध्यान में आ जाए मोटी मोटा कि किस तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए करते कि इसको करते कि इसको उस पे आ जाएगा ना, सेव हो जाएगा किसी पे भी PPT पे, नहीं किसी पे भी PPT दोबारा इसको खोलना हो तो फिर आ, या चलो छोड़ो, नोट करो तुम लोग, चलो ठीक है, चलो अब पहले नोट करो, अब इस पे बात ना करो, चलो वो तो हटाना पड़ेगा ना। अब आप नोट करिए, टाइम ना लगे, फटाफट नोट करो भाई, बिल्कुल तेजी से, नहीं नहीं, आप नोट करेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। चलिए आप फोटो भी ले सकते हैं, चलिए थोड़ा, ठीक है, फोटो भी ले सकते हैं तेजी से, और बात नहीं, बात नहीं, बात बिल्कुल नहीं,
क्यों बात कर रहे हो भाई, मना कर। चलिए तो नोट कर लिया आपने, न्यूक्लियोफाइल की पहचान बराबर लोन पेयर नेगेटिव निशान। ठीक है, फिर उसमें और कैटेगरी आगे बनेगी कि कुछ न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है वही क्या है, बेस भी है। जो न्यूक्लियोफाइल है वही क्या है, बेस है। और जब वो बेस के रोल में आएंगे तो थोड़ा वो भी बात ध्यान रखना है कि कैसे रिएक्शन आगे स्टार्ट होगी, चलेगी, तो ध्यान दे करके। तो आगे चला जाए भाई, नोट हो गया है। ठीक है, तो इसमें 4 सिस्टम आपको, क्योंकि यह अनकॉमन रिएक्शन है, तो या तो हाई टेम्परेचर प्रेशर से होगी यानी ड्रास्टिक कंडीशन फॉलो होगा, या चलो ठीक है, नोट हो गया। तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है भाई, एक बात और जो है, थोड़ा न्यूक्लियोफाइल को और देख लेते हैं, फिर इसके बाद बस 2 मिनट का और इसमें, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ाएंगे बात को। तो देखो, आपको बताया गया कि न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, लोन पेयर नेगेटिव। अब आपको हमने बताया था कि अगर कोई भी स्पेसीज अगर नेगेटिव है, जैसे मान लो ए नेगेटिव है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह आपका 3 तरीके के रोल में आ सकता है। ठीक है, ये अगर नेगेटिव है तो इसको आपको ध्यान देना कि ये 3 तरीके के रोल में रोल अपना प्ले कर सकता है, ए नेगेटिव। अगर इसने देख लिया कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लीजिए पढ़ रहे हैं और इसके सामने क्या आ रहा है, सी पॉजिटिव, कौन आ जा रहा है भाई, सी पॉजिटिव अगर आ रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि कार्बन का पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, कार्बन का पॉजिटिव, तो यह अपने आप को डिक्लेयर कर देगा कि हम क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फिर बन के इस पे अटैक करेगा। ठीक, दूसरा अगर आपको बताया गया था, आपको ध्यान में भी है कि अगर ये जो है, मान लो इसने देख लिया कि इसके पास कौन आ रहा है, इसका सामना किससे है, H+। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये चूंकि न्यूक्लियोफाइल भी है, क्या है, और बेस भी है, और यही क्या है, लिगैंड भी है, ये ध्यान देना है। तो अगर ये कौन सा रोल प्ले करेगा, अपना इंट्रोडक्शन कब डिस्क्लोज करेगा, जब इसने देख लिया H+। को हम लोगों ने क्या नाम दिया था भाई, H+ को हम लोगों ने नाम दिया था क्या, बेबी एटम नाम दिया था। क्या नाम दिया गया है, बोलो। तो बेबी एटम नाम दिया गया इसका कि यह एक बेबी एटम है। ठीक है, तो बेबी एटम को जब ये देखेगा तो वहां पे किस रोल में आ जाएगा, बेस के रोल में। क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, और कार्बन को क्या है, केस पसंद है, अब बेबी को क्या है, बेस पसंद है। और अगर इसने देख लिया जो है कि इसके सामने, मान लीजिए इसका सामना जो हो रहा है, ठीक है भाई, इसका सामना जो हम लोग डी ब्लॉक में आ जाए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ जाए, किससे हो रहा, मेटल आयन से, किससे, जिसको आप क्या नाम देते हो, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, याद होगा ना, सेंट्रल मेटल एटम। तो फिर ये अपना नाम बदल करके ये अपने आप को बोलने लगता है कि हम क्या हैं, लिगैंड है। 3 तरीके का इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमको यहाँ पर फिलहाल, चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं 2 पॉइंट के बीच रहना, कब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा और कब बेस। तो ये बात हम लोगों को सबको मालूम है कि केमिस्ट्री की सबसे नेचुरल रिएक्शन, जिसको हम बिल्कुल प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी का मतलब क्लास 6 से नहीं पढ़ रहे हैं तो नाम तो जरूर सुने हुए हैं, क्या है वो, एसिड बेस। तो पहला रोल जहां इसको मौका मिलेगा एसिड बेस रिएक्शन शो करने का, तो यह पहला रोल अपना क्या प्ले करेगा, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन में, यानी अपने आप को बेस बताएगा। जब इसके बेस की तरह काम करने की, यानी यह गाने की पॉसिबिलिटी कि बेबी को नहीं रहेगी, तब यह किस रोल में आएगा, न्यूक्लियोफाइल की। लेकिन पहली इसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होगी, थोड़ा उसको और स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ेंगे, जैसे एडवांस लेवल पे पढ़ाएंगे तो और एलाबोरेट कर देंगे, तो वहां न्यूक्लियोफिलिक को आप समझेंगे जो है कि जैसे उसमें बना दिया जाएगा कि भाई यह न्यूक्लियोफिलिक बेस है और यह नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है।
तो जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होंगे वो हमेशा क्या है, बेस का काम करेंगे, और जो न्यूक्लियोफिलिक बेस होंगे वो दोनों का काम करेंगे, लेकिन उसमें न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा रहेगी जो है। जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर जो है शो करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस रहेंगे तो बेस की टेंडेंसी शो कर बिहेव करने की क्या है, ज्यादा रहेगी। न्यूक्लियोफिलिक बेस रहेंगे तो न्यूक्लियोफाइल, जब भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेंगे, याद करिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, जब भी बेस का करेंगे तो यहीं पे इस पॉइंट को भी हम लोग ऐड करेंगे, जब भी ये न्यूक्लियोफाइल के रोल में आएगा याद रखेंगे कौन सी रिएक्शन, SN रिएक्शन भाई, SN सब्स्टिट्यूशन। और जब बेस के रोल में आएगा तो याद रखिए, बोलिए क्या, हाँ एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा, जो कि फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यह भी साथ साथ हमको ध्यान रखना कि हमेशा ये पहली ड्यूटी देना चाहेगा क्या, बेस वाली। जब इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिलने का चांस, प्रोटॉनिक हाइड्रोजन चांस मिलने का चांस क्या होगा, कम होगा, तब अपना ये बिहेवियर बदल के क्या कर देगा कि न्यूक्लियोफाइल है। हाँ अभी अलग है कि उसमें कुछ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हैं, कुछ वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, कुछ बहुत ही स्ट्रांग बेस हैं। स्ट्रांग बेस की भी चर्चा इस सेगमेंट में होनी है, इसलिए इसका हमने यहाँ पर नाम ले लिया था जो है, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, वैसे आपको याद हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो लोग चाहें तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब जो नई रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप हेडिंग दे देंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। NAS रिएक्शन, NAS/ARSN रिएक्शन, ARSN रिएक्शन। और बात नहीं भाई, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ARSN रिएक्शन। अब इसमें देखो जो है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो पहले एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम आइडिया दे देते हैं कि बेंजीन डेरिवेटिव में जब तक बेंजीन की रिंग आइडेंटिकल है, ठीक है, तब तक कोई बात नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ गया जो है, अब एक ग्रुप जब अटैच हो गया तो इस ग्रुप के अटैच होने के कारण अब जो और पोजीशंस हैं वो इसी से आइडेंटिफाई होंगी, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट देखे जाएंगे, तो इसके रिस्पेक्ट ये क्या है बोलो, आर्थो, और ये क्या है मेटा, और ये क्या है पैरा, यह मेटा और ये आर्थो। अब खुद इस पोजीशन का नाम क्या पड़ेगा, याद करिए इस पोजीशन का नाम हमने आपको बताया था कि इसका नाम इप्सो है। क्या है, इप्सो है। और इसके साथ आप ध्यान रखेंगे, अभी ये वाली रिएक्शन हम पढ़ाने वाले हैं आपको, आगे आएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं बोलो, EAS रिएक्शन। क्या, EAS रिएक्शन, या जिसको बोलते हैं ARSC, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इस इप्सो पोजीशन पे जो रिएक्शन होती है उसका नाम क्या है, NAS रिएक्शन। क्या है, NAS रिएक्शन या ARSN रिएक्शन, NAS रिएक्शन या ARSN रिएक्शन। ध्यान देना इसको भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। इप्सो पोजीशन यानी जहां ग्रुप लगा है वहीं पे अटैक होगा, और जब यहाँ पे अटैक होगा तो ये इस ग्रुप को यहाँ से क्या करना होगा, लीव करना होगा, यहाँ से लीव करना होगा। तो ये रिएक्शन, पहले पॉइंट आप नोट कर लेंगे, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ध्यान में रहे। किसी की ग्रुप के रिस्पेक्ट जो भी पोजीशन बनेगी, क्या आर्थो, मेटा और पैरा, वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, हमेशा EAS रिएक्शन। और उसी ग्रुप के कार्बन पे अगर रिएक्शन हो रही है तो उसको इप्सो अटैक कहा जाएगा। क्या बोलेंगे, रिएक्शन का नाम क्या पड़ेगा, NAS रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप नोट करिए। हो गया भाई, चलो देखो अब इसमें सबसे बात जो बार बार आपको जिस पे ध्यान देना है, पूरी ताकत के साथ ध्यान देना है कि जो ग्रुप अटैच है, अगर उसी ग्रुप के कार्बन पे अटैक होने जा रहा है तो फिर रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। देखो कितना भारी डिफरेंस है, NAS न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या है, EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, बहुत भारी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोफाइल की क्या पहचान, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पॉजिटिव निशान। न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, लोन पेयर, नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का पूरा पूरा डिफरेंस है। अब इसमें जब बात आगे बढ़ेगी
तो आप ये ध्यान देंगे कि इसको जब हम लोग बात आगे इसमें बढ़ाते हैं भाई, तो देखो इसमें क्या है कि ये पॉइंट आ जाता है कि जो ग्रुप, स्पेशली जब हम लोग क्लास 12th वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा आता है चैप्टर क्या भाई, एल्काइल, ठीक है। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं क्या है, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल, या हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, है ना। बेंजीन की रिंग को क्या बोलते हैं, एरिन, बेंजीन को भी एरिन ही कहा जाता है, ठीक है। तो हेलो वाला टर्म है, तो अगर यहाँ पे हम लोग मान लो जैसे हैलाइड के तौर पर जो सबसे पॉपुलर वही ले लेते हो, वैसे एक्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे देखो इसके पास क्या है भाई, लोन पेयर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो इसकी ठीक स्थिति वही है जो है कि जैसे वो नहीं है एक फिल्म में एक डायलॉग कि जब वो कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, घोड़ा है, तुम्हारे पास क्या है, तो देखो लोन पेयर है। क्या है हमारे पास, लोन पेयर। बात समझ रहे हैं कि नहीं, लोन पेयर की ये स्थिति है कि जगह जगह ये आ जाएगा, ठीक है ना, कि लोन पेयर। ताकि इससे देखो अब यहाँ पे क्या है, बोलो याद करो क्या बात आ गई, पाई, सिंगल, लोन पेयर, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन आने से आप क्लेम करेंगे क्या हो गया, तो पीडीसी जब यह हो गया जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बहुत ध्यान दे करके देखो ये रिएक्शन का क्या सिस्टम इसमें बनने जा रहा है। ये बॉन्ड हो गया क्या आपका, पीडीसी। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएं, न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि हमने जो रिएक्शन का नाम दिया वो क्या दे रखा है, NAS, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी अटैकिंग रिएजेंट क्या हमारा है, न्यूक्लियोफाइल होगा। एकदम एक कंफर्म है। न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, लोन पेयर, नेगेटिव। तो अगर हम इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें तो आप सोचो जो छोटी सी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इसके, ठीक है, अगेंस्ट, एक तरीके से कहो इसके अगेंस्ट बिल्कुल अनफेवर करता हुआ 4-5 पॉइंट दिया हुआ है, भारी भरकम, कि न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक नहीं कर सकता। और उसी रिएक्शन को हम लोग क्या है पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल की हिम्मत कैसे पड़ गई वहां अटैक करने की, क्योंकि लाइक चार्जेज, यहाँ पाई बॉन्ड है किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच। कैसा बॉन्ड है, और आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कितनी जगह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा है, 3 जगह, जहां नेगेटिव चार्ज है, जहां पे लोन पेयर है, और कार्बन कार्बन के बीच 3 जगह। ये हमेशा अब याद भी हो गया सबको, अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 3 ही जगह है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि नहीं। तो पहली चीज तो इससे कट जाता है, क्योंकि सारे पॉइंट नहीं लिखाएंगे, जो मेन पॉइंट है वो हमने यहाँ लिख दिया है, क्या, पीडीसी। ये हल्के में जान के गया कि क्या है, उसको वहां से तोड़ देंगे। और जब तोड़ने गया तो पता चला वो एक नहीं क्या है, 2 थी। जब तोड़ने गया तो ये अकेला पड़ा हो क्या थे, एक नहीं 2, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जब पूछा जाता है सर्सन रीजन में, आप देखते हैं जो है कि ज्यादातर जो है जेई का जो पॉपुलर है वो सर्सन रीजन में पूछेगा, तो आपको यही बताना है कि बॉन्ड क्या हो चुका है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले चुका है, रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में। सब पॉइंट देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उसका फाइनल अल्टीमेट गोल यही निकलेगा कि रेजोनेंस के कारण, कॉन्जुगेशन के कारण, डिलोकलाइजेशन के कारण ये पीडीसी हो चुका है। क्या हो चुका है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक। तो पहला रीजन ये हो गया कि टूटेगा ही नहीं, ये ध्यान देना। ये बॉन्ड क्या है, जल्दी नहीं, इसका क्लीवेज नहीं होगा, इसका फ्यूजन जल्दी नहीं होगा, ध्यान देना। दूसरी बात क्या कहेगी, दूसरी बात ये कही जा रही कि होता कौन, इसकी हैसियत कैसे पड़ गई यहाँ अटैक करने, क्योंकि लाइक चार्जेस, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्जेस, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड होता है, वहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, ज्यादा होती। ये दूसरा पॉइंट इसका हो गया कि नहीं अटैक। तीसरी बात इसी में छिपी हुई है, अगर आप ध्यान दोगे तो ध्यान से पहचानो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा हो जाएगा, s कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तीसरा रीजन, तो s कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो वो बॉन्ड जल्दी क्या है, नहीं टूटेगा। ये बिल्कुल ध्यान देके, ठीक है भाई, बात समझ आ रही कि नहीं। ये तीसरा रीजन है उसके न टूटेंगे, मतलब रिएक्शन के अगेंस्ट आप ये बात कर रहे हैं, जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसी के अगेंस्ट ये बात करें, भाई वो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। ये किस तरह की रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ रीजन सोचो, फोर्थ रीजन वो कहता है जो है कि भाई अगर मान लो इन केस हम इस बॉन्ड को ब्रेक ही कर दें, क्या कर दें, पूरी तौर पे हटा दें, तो जब भी इस बॉन्ड को आप हटाएंगे तो आप सोचिए कि आप बनाएंगे क्या। इस बॉन्ड को हटाने का मतलब ये हो गया कि आप फॉर्म क्या करेंगे। अब जो फॉर्म करेंगे वो क्या होगा, बोलो भाई,
ये कार्बोकेटायन बनेगा एरीन का, और ये क्या हाईली, बोलो ये क्या हाईली अनस्टेबल है, बनना ही नहीं चाहेगा। हमेशा याद रखना इस पे, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, सब हाईली क्या है, अनस्टेबल है, ये फॉर्म ही नहीं होगा, ये हाईली अनस्टेबल है, ये क्या होगा, फॉर्म ही नहीं होगा। तो ये भी फेवर नहीं कर रहा। तो क्या क्या चीजें इस रिएक्शन के फेवर में नहीं है कि पहले यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। दूसरा ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिया, क्यों लिया हुआ है, रेजोनेंस के कारण, पाई सिंगल लोन पे रेजोनेंस के कारण, कॉन्जुगेशन के कारण या डीलोकलाइजेशन इफेक्ट, वही बात है ना। बोलो एक लेवल पे आके हम कॉन्जुगेशन को भी और डीलोकलाइजेशन को भी क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस कह सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, उसी को मेनली माना जाता है जो हम पढ़ते हैं। हालांकि दोनों में क्या है, रेजोनेंस वहां पे भी हो सकता है जहां क्या है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई डीलोकलाइजेशन नहीं, वो अलग चीज है, वो आप पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा है उसको जो है जीओसी में। यहाँ ये ध्यान रखेंगे पीडीसी वाला। और तीसरी बात ये अटैक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि sp2 भी है, क्या है, अगर हम 1 मिनट के लिए कह रहे हैं कि हम रिएक्शन इंटरमीडिएट बना के इस रिएक्शन को कराएं, क्या बना दें, तो बनेगा क्या, कार्बोकेटायन। और ये वाला कार्बोकेटायन क्या है, तो ये भी बात अनफेवर कर रही है, ये भी फेवर क्या है, नहीं है, अनफेवर कर रही है। तो फिर यह कहेंगे, हम यहां आके कहेंगे कि इसकी मीनिंग यह निकाली जाएगी कि NAS रिएक्शन, ARSN रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट, ये जो एराइल हैलाइड होते हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या बहुत ही कम है, यानी ये रिएक्शन एक तरीके से अनकॉमन है। लेकिन इस रिएक्शन को फिर वही सिस्टम जुगाड़ वाला कि क्या बना सकते हैं, कॉमन रिएक्शन में हम चेंज कर सकते हैं कुछ सपोर्ट से। तो नोट करिए पहले इसको फटाफट, नोट करके, बल्कि यहाँ पे आप दे देंगे जो है क्या, वेरी वेरी अनकॉमन। वेरी वेरी अनकॉमन रिएक्शन। और अगर इसका लिखना हम चाहें यहाँ पे वेरी वेरी अनकॉमन रिएक्शन का, तो पॉइंट वाइज हम ऐसे नोट कर सकते हैं। पहला रीजन क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट वाइज हम यहाँ दे सकते हैं कि क्या रीजन बना इसका, ड्यू टू, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बोल देंगे, ड्यू टू पीडीसी। दूसरा आप डायरेक्ट देख सकते हो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, ठीक। तीसरा जो है क्या दे देंगे भाई, फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी क्या, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। और उसका आपको मालूम है कि कौन कौन से चार्ज हैं, किसके किसके बीच अटैक होने जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल है और एक तरफ क्या है आपका C डबल बॉन्ड C है, हो जाएगा। अब तीसरा क्या है जो है, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन, अनस्टेबल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। ये 4 रीजन आप दे सकते हैं, चारों एनसीईआरटी में भी है इनकी चर्चा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमको ध्यान रखने के नाम पे एक ही सफिशियंट है, एक ही सफिशियंट है, क्या, पीडीसी, वेरी वेरी अनकॉमन रिएक्शन, ठीक है, इस 4 पॉइंट के कारण है। लेकिन आप जानते हैं कि रिएक्शन पढ़ना है तो उसको हमको ऑर्गेनिक की मैक्सिमम रिएक्शन ही क्या है, अनकॉमन ही होती है, मालूम है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनकी रिएक्टिविटी क्या इनऑर्गेनिक से कम होती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक वाले कैसे नेचर के हैं, इलेक्ट्रिकल नेचर के हैं। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से वहां पे उनकी रिएक्शन फास्ट होगी और इनकी रिएक्शन स्लो है। तो आपने यहाँ नोट कर लिया है, तो फिर बात आगे बढ़ाई जाए, बोलो। तो नीचे लिखो, बट दिस रिएक्शन कैन मेड बी कॉमन। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी का भी है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है।
but this reaction can made be common. This reaction can made be common. This reaction can made be common with the help of following factors. With the help of following factors. With the help of following factors. क्या फैक्टर है? इन्हीं फैक्टर को ही लेके चलना, इसी पे सारा मामला डिपेंड। तो पहला नोट कर लेंगे फर्स्ट नंबर, with the help of high temperature and pressure. With the help of high temperature and pressure. Help of high temperature and pressure. ठीक है, सेकंड नंबर लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर वाया डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन DIA। ठीक है, इसको हम बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। वाया डाइजोटाइजेशन। ठीक है ना, पहला हो गया किससे भाई? टेम्परेचर एंड प्रेशर के सपोर्ट से। दूसरा डाइजोटाइजेशन, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन। ठीक है, तीसरा जो है थर्ड नंबर, बल्कि डाइजोटाइजेशन को आप नोट कर लिए, लेकिन उसको थर्ड नंबर पर दे दो, इसको फर्स्ट नंबर दे दो, इसको आप नंबर में थर्ड कर देना, सेकंड यहाँ पे। ठीक है ना, ध्यान देना, यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिख लेना। बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इसके इंट्रोडक्शन से। और फोर्थ वाला पॉइंट आप दे देंगे इस सीक्वेंस में, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फर्स्ट थर्ड पहले एक साथ ले लेंगे। फोर्थ नंबर में आप दे देंगे वाया बेंजाइन। वाया बेंजाइन। बेंजाइन एक स्पेशल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, नाम आप सुने होंगे, वाया बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट दे देंगे। ये चार वह केस हैं जिनके सपोर्ट से आप देख सकते हो कि रिएक्शन क्या है, फिजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिजिबल। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, डेल जी बताता है ना, डेल जी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबल हो जाएगी यानी पॉसिबल हो जाएगी। अब आपको ध्यान देना है कि हमको ये दो पॉइंट एक साथ लेकर के चलना, फर्स्ट और सेकंड, इसमें से उसकी हेडिंग देंगे हम लोग साथ में। ठीक है भाई, हेडिंग आप दीजिए, फर्स्ट और सेकंड वाले को एक साथ आपको लेके चलना है। किसके सपोर्ट से? फर्स्ट, और यहां लिख दे रहे हैं, उसमें कौन सा आ गया है? थर्ड आ गया है। चलो तो वही लिख लेंगे, क्या क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर एज वेल एज क्या नहीं, डाइजोटाइजेशन नहीं, एज वेल एज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इसका सपोर्ट अगर देखें कि एनसीईआरटी की कुछ रिएक्शन हमारी तुरंत तैयार भी हो सकती है और समझने में हमको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, देखो अब आपको हमने बताया था कि अगर हम लोग एराइल हैलाइड में, आप याद ही है आपको रिएक्शन का नाम ही आपने क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन का केवल नाम आप ध्यान रखेंगे ना, बार बार नाम, कि किस नाम से चल रहा हो, तो मैकेनिज्म की भी काफी चीजें उसी से क्लियर होंगी, तो ध्यान देना। अब आपको हमने बताया कि भाई यहाँ पे जो हैलाइड है, ये हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो फिर ये बॉन्ड ऐसे नहीं टूटने वाला, ये पीडीसी है, बिल्कुल जेसीबी मशीन लगा के तोड़ना पड़ेगा इस बॉन्ड को हटाने के लिए। हाँ ठीक है, थोड़ी पॉजिटिविटी यहाँ जनरेट है, इसमें नहीं कोई दो रहा है। और यहाँ क्या जनरेट है? नेगेटिविटी, क्योंकि क्लोरीन जो है क्या है? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन अब ये सोचो कि यही रिएक्शन जब हम लोग कराने जा रहे थे, इसको थोड़ा कंपैरिजन करके हम आपको देते हैं। आप ध्यान देना, ये रिएक्शन जब हम लोग पढ़े थे, आप ध्यान देना, यहाँ पर क्या है भाई? RCH2Cl, और क्या लिया यहाँ? एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH लिया, और आपको मालूम है, बताया था हमने कि एस ब्लॉक का केवल एक काम है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जिसके साथ आया उसको क्या बना देना? न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव बना देना, यानी क्या? न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या पहचान? लोन पेयर
नेगेटिव निशान है, ये है। तो न्यूक्लियोफाइल में इसमें आपको हमने बताया था कि यह यहाँ पे अटैक कर देता है, एक्वस NaOH आपने लिया और ये रिएक्शन क्या हो जा रही है, फिजिबल हो जा रही है, पॉसिबल हो जा रही है। मालूम है आपको, यहां हमने ले लिया क्या भाई, एक्वस NaOH, सेम पैटर्न। और यहां पर क्या है, नो रिएक्शन। क्यों, क्या रीजन देंगे, ड्यू टू PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड वाले में कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या बहुत ही कम है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। जबकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिविटी है, लेकिन ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। इसीलिए आपने किसका सपोर्ट लेना है, बोलो भाई, इसीलिए आपने किसका सपोर्ट लेना है, टेम्परेचर और प्रेशर का। ध्यान देना थोड़ा, आप ये देखोगे जो है उसमें मिलेगा आपको, क्या है टेम्परेचर 623 केल्विन, और पूरा आंधी तूफान लाया गया है कितना, 300 ATM का। तब ये रिएक्शन फिजिबल होने जा रही है किसके साथ, बोलो, हाँ, तब ये रिएक्शन फिजिबल होने जा रही है किसके साथ, एक्वस NaOH, ठीक है। तो आप देखो यहां ध्यान से इस रिएक्शन को, यहां पर जो है जब हम टेम्परेचर प्रेशर नहीं लिए तो ये रिएक्शन क्या है, नहीं हो रही, यहां पे रिएक्शन हो जा रही है अल्काइल हैलाइड। इसीलिए कितने का टेम्परेचर लेना पड़ा, अब प्रेशर कितना लेना पड़ा, इतना, उस बांड को तोड़ने के लिए, उसी रेजोनेंस के कॉन्जुगेशन के कारण जो PDC हुआ, ठीक। अब इसी के साथ एक बात और ध्यान दें कि तब यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी, और बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ, बोलो अब ध्यान से, यहाँ बनेगा फिनॉल, क्या बनेगा, लेकिन फिनॉल आप बताओ क्या है, एसिडिक है। फिनॉल क्या है, वाटर से, और वाटर से जो भी ज्यादा एसिडिक होंगे, ध्यान से सुनना, उसे टेस्ट है, उस सबसे NaOH रिएक्ट होगा, क्या होगा, NaOH रिएक्ट होकर एक साल्ट टाइप का प्रोडक्ट बना लेगा, साल्ट बना लेगा। जो भी वाटर से क्या है, ज्यादा एसिडिक है, वाटर, फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है, इसलिए कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ONA बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको ONA नहीं बनाना, हमको OH बनाना है। हम लोग यहाँ पे एक स्टेप और दे करके ही लिख लेते हैं, क्या ध्यान देंगे, आपको बार बार लिखा मिलेगा ऐसे H+, ठीक। या किसी भी साल्ट को एसिड में बदलने का क्या है, तरीका होता है, किसी भी साल्ट को चेंज करने का ये सबसे अच्छा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो ही ONA बनेगा उसको किस में बदल देगा, ये OH। अगर H+ ना लिखें हम तो आपको क्या वहां लिखना होगा, फिर आगे H+ दे के नेक्स्ट स्टेप में फिर किस में चेंज करना होगा, OH में। ऐसा बार बार देगा तो आपको डाउट ना हो, इसलिए बता दे रहे हैं कि कोई भी ऐसी स्पेसीज कंपाउंड जो वाटर से क्या है, वह NaOH के साथ स्टेबल नहीं रहेगा, NaOH तुरंत उससे रिएक्ट होके क्या बना लिया करेगा, उसका साल्ट बना लिया करेगा। इसलिए उस स्टेप में हम क्या यहां लिख दिया करेंगे, H+, ठीक है। यह एक साइड की बात है, लेकिन ध्यान रखेंगे मेन बात तो PDC की है कि रिएक्शन हो नहीं पा रहे, और यहाँ पे रिएक्शन क्या है, हो जा रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अब ध्यान देके, अब इसी रिएक्शन में देखो, जब ये हाई टेम्परेचर प्रेशर दे दिया तो ये रिएक्शन क्या हो गई, हमारी फिजिबल हो गई। अब इसमें जब आगे आप चलोगे और देखोगे ध्यान से, तो थोड़ा और हम आगे बात को बढ़ा रहे हैं, आप ध्यान देना। अगर हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दें, क्या करा दें, तो ये रिएक्शन और क्या हो जाएगी, और आसान। हमको इतनी टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत क्या है, नहीं, जो टेम्परेचर प्रेशर इतना हम दे रहे हैं उतने की हमको जरूरत क्या है, नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब बात आगे बढ़ाएं। और इसको इसके कंपैरिजन में ध्यान दे के इसको भी साइड में लिखे रहेंगे कि क्या है ये आसान, ये बिल्कुल इजी गोइंग है, कॉमन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन क्या था जो है अनकॉमन, उसको कॉमन बनाया जा रहा है। तो चलिए फर्दर नोट हो गया है ना, तो हम लोग आगे चलते। देखो इसमें वही आपको बताया भी था हमने कि जितना भी GOC आपका अच्छे से जो है तैयार होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री तैयार होगी, उतना ही आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा और नई नई तरह की रिएक्शन। तो अभी हम लोग फिलहाल JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है ना। कि इसमें जैसे मान लो अब इसी रिएक्शन में क्या किया, वह अगर इस रिएक्शन में देख रहे हैं आप कि उसने कहा कि भाई अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दें, क्या करा दें, जैसे बहुत ही खतरनाक विथड्राइंग ग्रुप है कौन, NO2 है ना, और पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तब वो देख रहा है कि फिर अगर हम ये ले रहे हैं, यहां ध्यान देना सब लोग, एक्वस NaOH,
यह एक स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या लिख देते हैं, बोलो। हाँ, वो बार बार आप लिख देंगे ना तो फ्री हो जाएंगे एक तरीके से। दूसरे स्टेप में H प्लस लिख दिया, और ये देख रहे हैं कि विड्राइंग ग्रुप जब आपने दे दिया तो कह रहा कि प्रेशर की तो जरूरत ही नहीं है, थोड़ा बहुत रहेगा तो रहेगा, और टेम्परेचर घट के क्या आ गया 623 केल्विन से 443 केल्विन। तो इसकी मैकेनिज्म हमको जानना है कि ऐसा क्या हुआ कि जब विड्राइंग ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, तो विड्राइंग ग्रुप जब हमने इंट्रोड्यूस किया जो है तो टेम्परेचर क्या है रिएक्शन का अपने आप कम हो गया, ठीक है, यानी इसी टेम्परेचर पे रिएक्शन हो गई, यानी यहाँ क्या आ गया वो, लेकिन ये आपका नाइट्रोफिनॉल बना, क्या बना, नाइट्रोफिनॉल बना। ये स्ट्रॉन्गर विड्राइंग ग्रुप था, इसको ध्यान रखना है। अब देखो फिर उन्होंने चेक किया कि उन्होंने EAS रिएक्शन से, इसका इंट्रोडक्शन किससे कराया जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग पढ़े हैं आगे, जिसको नाइट्रेटिंग एजेंट आपको बताया था, हल्का सा एक दिन चर्चा हुई थी ना उस वाले में रिएक्शन में। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम विड्राइंग ग्रुप कितना कर दिए, 2 विड्राइंग ग्रुप कर दिए, तो अब देखो फिर वही रिएक्शन, अब क्या कह रहा है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप मान लो यहाँ पे आप नीचे ही लिख दिया करना, ठीक। तो अब कह रहा कि 2 विड्राइंग ग्रुप लगाने से और टेम्परेचर क्या है, और कम हो गया, कितना हो गया 368 केल्विन, यानी कुल मिला के सोचो 100 डिग्री सेल्सियस से भी क्या है नीचे आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया। तो अब आप जब बनाओगे तो देखो अब क्या आ गया, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव नहीं लिखे रहोगे तो आपको यहाँ ONA लिखना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम 100% प्रेसिजन और एक्यूरेसी के साथ चलिए, ये है। फिर वो कह रहा है कि अगर हम 3 विड्राइंग ग्रुप लगा दें, कितना, 3 विड्राइंग ग्रुप अगर दे दें, तब तो फिर कमाल ही हो जा रहा है। कमाल होने का मतलब यह हो गया कि वाटर आके Cl को हटा के चला जा रहा है, जिस Cl को JCB मशीन से खींचने की बात हो रही है उसको वाटर ऐसे हटा के क्या है चला गया, ठीक। केवल आपको क्या कर देना है, यहाँ पे वाटर लेकर के, अभी अन्य लिया ही नहीं, केवल वार्म कर देना। अब H पॉजिटिव लेने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा बस धूप दिखा दिया, क्या कर दिया भाई, धूप दिखा दिया, और यहाँ क्या बन गया आपका, बोलो, ठीक। हाँ, लेकिन ये पिक्रिक एसिड बना, 3 नाइट्रो ग्रुप, मतलब ए फार्मर। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन जो है इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, संख्या बढ़ाते जा रहे हैं रिंग पर, ये रिएक्शन उतना ही क्या है आसान होती जा रही है, उतना ही इजी गोइंग होती जा रही है, प्रेशर की जरूरत ही नहीं पड़ रही, टेम्परेचर भी क्या है कम होता जा रहा है, और अंत में आते आते किससे रिएक्शन हो गई, वाटर से। तो हमको इसमें ये मैकेनिज्म सीखनी है कि यानी NO2 ऐसा क्या लेके आया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ने ऐसा क्या कमाल कर दिया जो है कि ये रिएक्शन बिल्कुल क्या है इजी गोइंग हो जा रही थी। इस बात को समझने के लिए हमको इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट पे चलना पड़ेगा, और जब इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट पे चलेंगे तो वहां हमको जेई के लिए जो है क्या है ठीक ठाक क्वेश्चंस मिलने लगेंगे, ठीक है, नीट के लिए भी ठीक ठाक क्वेश्चन मिलने लगेंगे। तो नोट करिए, पहले इसको यहाँ तक पहुंचाइए, कॉपी करिए फटाफट, नोट हो गया भाई। तो देखो अब इसमें जो है 2 फैक्टर हम लोग, 4 बातें हम लोगों को जाननी है। NAS रिएक्शन में क्या क्या है, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, दूसरा बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तीसरा बाय डाइजोटाइजेशन, और फोर्थ नंबर बाय बेंजाइन। बेंजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बेंजाइन लेकिन NCERT वाले पार्ट में थोड़ा उतना नहीं शामिल है वो जो है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब तो हमने चारों जो ये रिएक्शन लिखा पूरी NCERT की रिएक्शन आपको ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है, कोई आ रहा होगा ध्यान में कि NCERT के चारों रिएक्शन। अब मेन बात यह आएगी कि इसमें जो ये आप जोड़ते जा रहे हैं, ऐसी क्या ये घटना कर रहा है NO2, NO2 की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, रिएक्शन फिजिबल बहुत ही आसान होती जा रही है, ठीक है। अब एक इसका नाम भी नोट कर लेंगे, क्या नाम है इसका, ये वाला जो बना है पिक्रिक एसिड। अब इसके नाम में डायरेक्ट एसिड क्यों आया, क्योंकि यह एसिड के लेवल का एसिडिक होगा, यानी ठीक ठाक एसिडिक होगा, ठीक है ना, क्या होगा, बिल्कुल ठीक ठाक एसिडिक होगा जो है, तो इसलिए इसका नाम पिक्रिक एसिड है। 3 NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। और आपको मालूम है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डाइनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होगी, क्योंकि कितने कितने विड्राइंग ग्रुप हैं, 3, वहां 2 है, और डाइनाइट्रोफिनॉल की क्या है, नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होगी, और नाइट्रोफिनॉल की क्या है, फिनॉल से ज्यादा होगी, और फिनॉल की क्या है, वाटर से ज्यादा होगी, वाटर की क्या है, अल्कोहल से ज्यादा होगी, अल्कोहल की क्या है, बोलो, अल्कोहल की क्या है, एल्काइन से ज्यादा होगी।
एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। अब टर्मिनल एल्काइन का क्या है, अमाइन से ही ज्यादा होगी, ठीक है, किससे ज्यादा, अमाइन से। टर्मिनल एल्काइन ज्यादा एसिडिक होता है, एसपी हो जाता है ना, वो सब बताए हुए हैं आपको। खैर छोड़िए, मेन पॉइंट पे आइए। तो इस रिएक्शन को फिजिबल कराने में इसका मतलब बड़ा रोल किसका, अभी बिना जाने ही अपने से सोचिए थोड़ा, बड़ा रोल किसका हो गया, विड्राइंग ग्रुप का। ध्यान देना, तो आप सोचो विड्राइंग ग्रुप किस तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करता है, अपने से सोचिए। अभी मान लीजिए हमने आपको इस पे स्क्रीन पे नहीं लिखा है, आगे फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे, मैकेनिज्म पढ़ने चल रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे पहले हेडिंग दे करके तब सोचिए, लिखिए मैकेनिज्म ऑफ एन-एस रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एन-एस रिएक्शन और AR-SN रिएक्शन। ध्यान से, जो मेन पॉइंट यही है, आप समझना कि आर्थो मेटा पैरा पे होने वाली रिएक्शन EAS होती है और इप्सो पे होने वाली रिएक्शन NAS होती है, जिसपे ग्रुप अटैच है। समझ रहे हैं कि नहीं, इससे बहुत बड़ी काफी चीज आप यही जान जाएंगे। तो मैकेनिज्म में आओ, तो मैकेनिज्म में अपने से सोचो कि विड्राइंग ग्रुप अगर इस रिएक्शन को फिजिबल बना रहा है, पॉसिबल बना रहा है, तो इसका मतलब आप ये सोचो कि विड्राइंग ग्रुप किस तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट की तो एक लिमिट है। क्या क्या है, कार्बोकेटायन है, कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल है, ठीक है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, ठीक है, और आयन रेडिकल वगैरह और कुछ जो बढ़ेंगे, मतलब कुल मिला के 7-8, ठीक है, लेकिन 6 ही अभी मेन है। तो आप सोचो अटैक किसको करना है भाई, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक। सोचो ये स्टेबलाइज न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, वो ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट के लेवल पे जैसे जब हम सोचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आप सोचो क्या कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, कार्बोकेटायन में तो पहले से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना कार्बन, तो क्या करेगा, उसको विड्राइंग लगा देंगे तो और उड़ा देगा, तो उसको फेवर क्या हो, उसको स्टेबलाइज करेगा नहीं। फ्री रेडिकल को सोचो ध्यान से, फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि फ्री रेडिकल में भी कार्बन का फ्री रेडिकल होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ये तो सबको मालूम है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो उस पे भी नहीं, उसको भी स्टेबलाइज नहीं करेगा। क्या कार्बिन को करेगा, वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बिन भी क्या बताया गया था आपको, 6 इलेक्ट्रॉन की स्पेसीज है ना, नाइट्रीन भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन की स्पेसीज है। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसका मतलब हो गया कि कार्बन आयन किसको स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। याद होगा, ये तो सिंपल सी चीज है, कार्बन आयन यानी जहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो विड्राइंग ग्रुप। चार्ज आना अच्छी बात नहीं है, चार्ज आना अच्छी बात, तो चाहे केटायन हो या एनायन, उससे नहीं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव, तो ये एनायन को स्टेबलाइज करेगा, किसको। तो इसी पॉइंट से हम मैकेनिज्म ऑफ जो ये पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ NAS रिएक्शन, इसी से हम जान जाएंगे कि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है। इसका मतलब बोलो, मैकेनिज्म ऑफ NAS रिएक्शन ऑब्लिक AR-SN रिएक्शन, इस पॉइंट से हम क्या जान गए बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाने से रिएक्शन फिजिबल होती जा रही। इसी से हमको समझ में आ गया कि विड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइजेशन किसका करता है, किसको स्टेबलाइज करता है, कार्बन आयन। इसका मतलब हम सोचेंगे कहीं हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन तो नहीं, कहीं तुम वही तो नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो कार्बन आयन, अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, सोचो ध्यान से, बिल्कुल देखो, बस यहीं पे बात क्लियर हो जाएगी। आप सोचो ये क्या था भाई, Cl है, इप्सो अटैक होने वाला है, कौन अटैक करने जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल। आप सोचो ध्यान से, मान लो आपको बताया था हमने कि प्रोसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरीके से हम स्टडी करते हैं, एक इफेक्ट ऑपरेट कराने के पहले, एक उनके आने से पहले और एक उनके जाने के बाद, ठीक है। तो जो आने के पहले वाला है उसके थ्रू हमारे 80% 90% आंसर बन जाते हैं, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक क्या है नहीं है। अगर हम प्रोसेस ऑपरेट करा दें, यानी उनके जाने के बाद, यानी इफेक्ट के ऑपरेट होने के बाद, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बहुत ऑथेंटिक भी होगा और उसमें फिर गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है, वो एररलेस रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा, एररलेस। तो जाने के बाद वाले पे हम चलते हैं, हम मान लेते हैं कि मान लो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से बच रहा था, लेकिन फिर भी आप ध्यान देना, यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या है, पॉजिटिव, इसने क्या यहाँ पे अटैक कर दिया,
मान लिया कि हमने, अभी इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से भी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, लेकिन अभी उसमें हम इन्वॉल्व नहीं, पहले स्टेबलाइजेशन का सिस्टम हम लोग समझ लें, ठीक है, फिर एमओटी भी इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे कि एमओटी के थ्रू कैसे अटैक हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो इसको हमने मान लिया कि इसने अटैक कर दिया, ठीक है, क्योंकि अटैक करने में हालांकि ये समझेंगे कि ये जल्दी अटैक करना, तो आप सोचो जब ये जल्दी नहीं अटैक करना चाहेगा तो कैसा स्टेप होगा, स्लो की फास्ट, स्लो स्टेप होगा तो फिर क्या नाम देंगे आप, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये अटैक करना नहीं चाह रहा क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, ध्यान देना, और ये भी क्या है, नेगेटिव है। लेकिन ये जब इसने अटैक कर ही दिया, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, समझ रहे हैं ना, कौन सा न्यूक्लियोफाइल हम लोग ले लें, OH नेगेटिव, समझ रहे हो कि नहीं, ये अटैक कर ही दिया तो ये बॉन्ड क्या होगा, फिर यहाँ इधर ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड जब इधर ब्रेक हुआ तो जिस बात का आपको, ठीक है, अंदेशा था, जिस बात का आप क्या है, एक कयास लगा रहे थे, सोच रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अगर किसी रिएक्शन को फिजिबल बना रहा है, इसका मतलब बनने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन है, क्या है वो बात, क्या है जो है, जिस बात का हमको अंदेशा था वही बात सत्य साबित हो गई, वही बात सही साबित हो गई। अटैक कर दिया किसने, देखो यहाँ भाई न्यूक्लियोफाइल ने, और यहाँ कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। सोचो क्या बन गया, बोलो, याद करो, कार्बन आयन, कार्बन आयन बन गया भाई। अब कार्बन आयन को स्टेबलाइज कौन करता है, बोलो भाई, -R-I, बोलो भाई, विथड्राइंग ग्रुप ही नहीं स्टेबलाइज करते हैं। तो अगर हम NO2 लगा देंगे क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर दे। NO2 लगा देंगे तो क्या करेगा, 2 ठो NO2 लगा देंगे, 3 NO2 लगा देंगे। अब समझ गए, तो इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन है, तो कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट होने के कारण जब हम विथड्राइंग ग्रुप दे रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन क्या हो जा रही है, फेवरेबल। लेकिन फिर भी हम समझेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह इस पे जल्दी अटैक करना नहीं चाह रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, कार्बन कार्बन के बीच ज्यादा है, इस पर भी क्या है, ज्यादा है, तो जल्दी अटैक, तो ये जल्दी अटैक नहीं करना चाह रहा। दूसरी बात ये भी समझो, आपको ये बताया गया किसी न्यूट्रल से आयनिक स्पेसीज का बनना शुभ नहीं है, ठीक है, शुभ क्या है नहीं, क्योंकि न्यूट्रल और ये क्या आयनिक है, चार्ज आना अच्छी बात, तो इसीलिए स्लो स्टेप होता है, और इसी स्लो स्टेप होने के कारण इसका नाम क्या दे देंगे, बोलो, आरडीएस। तो एक क्वेश्चन हमारा इसका भी बन जाता है, ये आरडीएस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। समझ में आई बात। अब ये सोचो, एक कार्बन आयन बना, ठीक, लेकिन इसके अटैक करने के कारण इसमें एक लॉस हुआ, हालांकि वो टेम्परेरी लॉस है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, क्या है, अब ध्यान देंगे, जैसे एरोमेटिक कैरेक्टर था ना इसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर है, बोलो, ये रिंग करंट पूरी है, अगर कॉन्जुगेशन का ये सिस्टम दिया जाए, पाई सिंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव यहां आ जाएगा, बोलो, ये मालूम है ना कि रेजोनेंस मेटा पोजीशन पे होल्ड, तो नेगेटिव यहां आ जाएगा, फिर दोगे ऐसे घुमाते हुए यहां चला जाएगा, बोलो, लेकिन फिर आगे बढ़ पाएगा, तो ये रिंग की करंट, ये जो लूप है पूरा होगा करंट का लूप, तो इसका मतलब इसने अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर दिया है, खो दिया है, लूज कर दिया है भाई, इसके अटैक करने के कारण। अब एरोमेटिसिटी के लूज में ये ध्यान देंगे कि 2 तरीके का होगा, एक टेम्परेरी लॉस एरोमेटिसिटी का और एक परमानेंट लॉस। तो अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को परमानेंट लॉस अगर किया, जो है परमानेंट लूज कर दिया, तो यह सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यानी फिर वह एग्जिस्ट क्या, फिर वह इस दुनिया में क्या है, नहीं रहेगा, ये ध्यान देना। इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेरी लॉस है, कैसा लॉस है, बेचैन तो है एरोमेटिक कैरेक्टर लूज करने के कारण, लेकिन इसको किसने सहारा दे रखा है, रेजोनेंस ने, किसने, और विथड्राइंग ग्रुप लगा दिया तो और ज्यादा सहारा दे देगा, उस कार्बन आयन को क्या कर देगा, वो स्टेबलाइज करेगा। फिलहाल रेजोनेंस के पाई सिंगल नेगेटिव है ना, रेजोनेंस ने इसको क्या है, स्टेबलाइज कर रखा, पाई सिंगल नेगेटिव, ठीक है, तो थोड़ी राहत है इसको, है ना, लेकिन ये भी है कि बेचैन भी है, क्योंकि क्या लूज किया इसने, तो बोलो, एरोमेटिसिटी जब लूज किया तो फिर क्या कोशिश करेगा, उसको पाने की कोशिश करेगा, क्या गए, उसको पाने की कोशिश। लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन इतने से ही निकल आया कि सिंस द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बन आयन, सो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप
फेवर्स द NAS रिएक्शन। इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन इस रिएक्शन को क्या करेगा, फेवर करेगा। ठीक है, तो अब जो हमने अटैक कराया है भाई, इसमें ध्यान से समझने की बात है कि आपको हमने बताया कि दो तरीका होता है। एक इफेक्ट ऑपरेट कराने से पहले ही आप सोचिए, बोलिए, तो अगर हम यहाँ विथड्राइंग ग्रुप लगाए रहेंगे, मान लो यहाँ विथड्राइंग ग्रुप हमने लगा दिया, तो बोलो इस पॉजिटिविटी को और बढ़ाएगा कि नहीं, बोलो। तो जब इस पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा तो इसके अटैक को क्या है, आसान करेगा। बोलो भाई, दो ठो विथड्राइंग ग्रुप लगा दोगे तो और आसान करेगा। ये दो काम कर रहा है विथड्राइंग ग्रुप। विथड्राइंग ग्रुप जब अटैच हो रहा है तो यहाँ की पॉजिटिविटी को भी क्या है, बढ़ा रहा, उसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को। पॉजिटिविटी माने कार्बन की जो पॉजिटिविटी, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। क्या बोला जाता है, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी नेगेटिव से इलेक्ट्रोफिलिसिटी, उसके उस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को एनहेंस कर दे रहा। तो जितने ज्यादा NO2 देंगे, इसकी पॉजिटिविटी क्या होगी, उतना बढ़ जाएगी। अब उससे भी बड़ी बात, जब इफेक्ट ऑपरेट करा दे रहे हैं तब, तो फिर इफेक्ट ऑपरेट करा दे रहे हैं तो फिर इसको क्या कर देगा, वो स्टेबलाइज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, स्टेबलाइज कर दे रहा है। तो इफेक्ट ऑपरेट कराने के बाद जो, यानी जो ऑपरेशन के बाद की जो बात आएगी, जब इफेक्ट ऑपरेट करा देंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, वैसे एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री में जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, दोनों तरह से आप इफेक्ट ऑपरेट होने के पहले भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है कि कैसा ग्रुप है, यहाँ की पॉजिटिविटी को क्या किया, तो इसके अटैक को क्या किया, फेवरेबल बना दिया, इसलिए हो गई रिएक्शन। थोड़ा टेम्परेचर कम लग रहा है, प्रेशर बहुत कम लग जा रहा है, नहीं लग रहा लगभग, ठीक है, फेवरेबल हो जा रही है। लेकिन अभी है कि उसमें ध्यान देना है कि इतना जानने के बाद कहीं फिर आप ये न बोलने लग जाओ जो है कि जिंदगी में दो ही घड़ियां मुझ पे आफत ढा गई, एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के बाद। तो ये जाने के बाद वाला जो मामला है, ये ज्यादा ऑथेंटिक। ये स्टेप 1 हो गया। यहाँ ये कहाँ चला गया, बोलो, रेजोनेंस में। क्या बोलोगे, हाँ, रेजोनेंस का अपना चला गया मजा लेने की, कुछ रेजोनेंस, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर क्या कर दिया इसने, टेम्परेरी लूज कर दिया है, इसलिए रेजोनेंस में गया है। अब सोचो इसका तुरंत सेकंड स्टेप यहीं उठा लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये तो बनी गया रिएक्शन इंटरमीडिएट, समझ गए, इसके इंट्रोडक्शन की मीनिंग भी समझ गए, क्लियर हो गई है ना इंट्रोडक्शन की मीनिंग। अब सोचो कि अगर हम लोग मान लो, ध्यान देना, अब क्या है भाई, यहीं से इस बात को हम लोग ले रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, और यहाँ कैसा चार्ज आया हुआ है, नेगेटिव, ठीक। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा, ये तो इसका स्टेप 1 हो गया, ठीक है, ये ध्यान देना, क्या हो गया इसका, हाँ, स्टेप 1 में याद रखेंगे क्या फॉर्म हुआ है भाई, कार्बेनाइन, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना है। लेकिन यह और इसमें टेम्परेरी लॉस हुआ है, किस चीज का, बोलो, हाँ, यहां पर आप दे सकते हैं टेम्परेरी लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, टेम्परेरी लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कैरेक्टर का ये ध्यान रखेंगे, टेम्परेरी लॉस हुआ है, ठीक। अब इस स्टेप में क्या करने जा रहा है, बोलो, बोलो, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो सबसे शानदार प्रॉपर्टी क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, बोलो, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कैरेक्टर। अब उसको पाने जा रहा है, अभी क्या किया था, तो जब लूज किया था तो जल्दी लूज करना नहीं चाह रहा था, इसलिए स्लो स्टेप हुआ, रेडिटरमाइनिंग हुआ। उसके और भी रीजन दे सकते हो कि चूंकि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बना हुआ है, इसमें क्या एक तरीके से आयनिक स्पेसीज है, न्यूट्रल से आयन बनना थोड़ा क्या है, मुश्किल होता है, एक बात। अब क्या करने जा रहा है, गेन ऑफ, तो जब गेन ऑफ एरोमेटिसिटी होगा तो आपको ध्यान रखना ऑटोमेटिक स्टेप क्या हो जाएगा, बोलो, फास्ट स्टेप हो जाएगा, बोलो, क्या हो जाएगा, स्टेप फास्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस पे, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं अभी, ठीक है, लाखों का क्वेश्चन देने वाले हैं, पहले ध्यान देना। अब फास्ट स्टेप है, ठीक, तो फास्ट स्टेप क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत उत्साह में आ गया है, एंथुजियास्टिक हो गया है, किस लिए, क्योंकि क्या गेन करने जा रहा है, उसी शानदार कैरेक्टर को, क्या अपना, इसको फिर जो इसका पास्ट है, जो ग्लोरियस इसका पास्ट है, उसको अटेन करने जा रहा है। तो यहां देखो, ये इसका, यहां पर आप देखोगे, थोड़ा समझो ध्यान से, इधर देखिए ध्यान से भाई, तेरा ध्यान किधर है, कार्बेनाइन क्या है, इधर है, कार्बेनाइन इधर है ना, हाँ, कि फिर ये हम
गाना गाने लगेंगी, तेरा ध्यान किधर है रे तेरा हीरो इधर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इधर देखो, ध्यान देना इधर। तो देखो यहाँ पे कार्बन और सीएल का क्या है, कार्बन और सीएल का क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक नई बात बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। हालांकि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इस चीज का इंट्रोडक्शन यहाँ लीजिए, फिर इसको और एलाबोरेट करेंगे हम आगे क्लास में, ठीक है, या अलग से टॉपिक में। देखो ध्यान से, यहाँ कौन सा ऑर्बिटल है ये, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सा, जहां बॉन्डिंग होता है आपको मालूम है, उसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। 180 पे मान लीजिए क्या होता है। तो यहां पर इसका भाई ध्यान देना, यहां पर इसका कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सा, जिसपे स्टार बनाते हो, याद है कि नहीं। यह इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है तो जाहिर सी बात है हिचकोला खाएगी हमेशा, बोलो, क्योंकि क्या होता है, उसका मास बहुत कम होता है। तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। वेव नेचर क्या है, साउंड होता है, प्रोफाउंड होता है, बहुत ज्यादा क्या है उसका वेव नेचर, ठीक है ना। तो यह इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कभी कभी इसी में चली जाएगी, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जाने पे बॉन्ड ऑर्डर, अरे भाई बॉन्ड ऑर्डर का क्या फार्मूला है, तो फिर तो पढ़ चुके यार, एनबी माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने पे क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब बॉन्ड का टूट जाना, तभी ना बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो यहाँ शिफ्ट होगी, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, निकल जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो भाई ध्यान से। अब ऐसे भी नहीं, अगर वो समझ में आ रहा है या मोटी से बात समझ में आ रही है, तो आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ पॉजिटिविटी है कि नहीं क्लोरीन के कारण, तो ये इधर इधर अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा तो सीएल के बॉन्ड को तोड़ देगा, सीएल के बॉन्ड को यहां से तोड़ देगा। और ऐसा कर देने से एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है भाई, बोलो, गेन कर लेगा। हम यहाँ NO2 भी एक लगा दे रहे हैं ताकि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए। क्या गेन कर लिया, बोलो, एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लिया। और यहाँ क्या जुड़ चुका है, न्यूक्लियोफाइल, Cl नेगेटिव अलग हो गया, यहाँ NO2 आप दे देंगे। बात कुछ समझ में आ गई। ये कैसा स्टेप हो गया, बोलो, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये कैसा है, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी का। तो ArSN की इस रिएक्शन में हमको ध्यान देना है कि एक आइडिया हमको मिला कि कितने स्टेप की रिएक्शन हो रही है। तो 2 स्टेप की अगर रिएक्शन हो रही, तो आप ये भी समझिए कि ये रिएक्शन SN1 जैसा है कि SN2 जैसा है, बोलो भाई, SN1 जैसा, क्योंकि SN2 में क्या होता था, सिंगल स्टेप में होती थी रिएक्शन, और SN1 में, लेकिन SN1 और इसमें फर्क क्या है, SN1 में कार्बोकेटायन बनता था रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इसमें क्या है, कार्बन आयन है, क्योंकि उसी कार्बन आयन को इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ने क्या किया है, स्टेबलाइज किया है। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दोगे, ये रिएक्शन क्या होगी, उतना ही फास्ट हो जाएगी, रेट में भी फास्ट हो जाएगी, फेवरेबल भी हो जाएगी, बनना क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें, इसको एक बार हम फिर रिपीट कर दें, हमेशा याद रखिए जब भी पढ़ाने में बात बोलें कि कोई ऐसे बॉन्ड है, देखो ठीक, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, क्या हो गया, तो यहीं पे इसका क्या रहेगा, यहीं पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहेगा, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के बारे में अगर हम इस पे चलेंगे, जो है यहां से अगर चलें, क्या, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एमवी। तो मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, बहुत ही। तो वेव नेचर क्या है, तो ये इधर उधर शिफ्ट होता रहेगा। कभी शिफ्ट होके मान लो वो कहाँ चला, डिलोकलाइज हो गया आसान, अगर मान लो शिफ्ट हो गया कहाँ, एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में जाने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब वो बॉन्ड टूट गया। ये एमओटी का आइडिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का, लेकिन उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चल रहे हैं उसको आप देखिए, इसको फटाफट कॉपी करिए। तो चलो भाई, देखो आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, अभी इसके हमने एक साइड की बात की, एक पक्ष की बात की। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें जो है प्रो और कॉन्स दोनों जो है, ठीक है, यानी पक्ष और पक्ष दोनों की बात। दूसरा आप सोचो कि अगर विथड्राइंग ग्रुप की जगह कहीं हम डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, तो बिना डोनेटिंग ग्रुप लगाए ही ये रिएक्शन क्या है, अनकॉमन थी। और डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो और कम हो जाएगा रेट उसका, क्या है, बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ही कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्वेश्चन इसमें एक आर्डर बनाने के लिए आपको दे सकता है, लेकिन सबसे पहली बात आप ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि आप किस रिएक्शन की चर्चा कर रहे हैं, तब ना आप रेट बता पाएंगे। और ईएएस आया तो ईएएस में फिर रेट बताना पड़ेगा।
तो पहले ये जान जाए कि ये NaS रिएक्शन यानी इप्सो अटैक से चल रही रिएक्शन। किससे? क्या बताए थे इस कार्बन को, ये कार्बन इप्सो है, ये आर्थोमेटा पैरा, आर्थोमेटा पैरा कोई रिएक्शन होगी तो क्या कहलाएगी? EAS, इप्सो पे होगी तो NaS। ठीक, अब इसका दूसरा साइड जो आपसे चर्चा कर रहे हैं कि मान लो इसमें क्या कर दिया जाए, बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो रेट क्या हो जाएगा? और स्लो पड़ जाएगा। ये भी ध्यान देना। अब कुछ का हम लोग चेक कर लेते हैं और ये ध्यान रखना कि 2 स्टेप की रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? कार्बन आयन है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है जो है कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? RDS। क्या है? RDS यानी क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसी से रेट का फैसला होगा। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कार्बन आयन बनना जो कार्बन आयन, और सेकंड स्टेप इसका क्या है? फास्ट स्टेप। तो अगर इसकी ग्राफिकल थियरी हम देखेंगे तो बना लेंगे कि नहीं ग्राफ में इसको, बोलो। जहां रेट स्लो होगा इसका मतलब उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? ज्यादा होगा। जहां रेट फास्ट होगा वहां पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? कम होगा। अब फिर जो हम ग्रुप जोड़ अटैच कर रहे हैं, जैसे मान लो OH यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे फाइनल मान लो हमने क्या ऐड कर दिया है, तो कार्बन और O के बीच की बनने वाली बॉन्डिंग क्या होगी? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से। कार्बन सेकंड पीरियड का और ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का। तो क्या बताए थे आपको कि अपने दोनों सेकंड पीरियड यानी 2p के बिहाफ पे बॉन्डिंग यानी स्ट्रांग बॉन्डिंग, और स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी तो अट्रैक्टिव फोर्स, तो एनर्जी क्या है? रिलीज होगी। थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी प्रोसेस। कैसी हो जाएगी? क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के कंपैरिजन में नया बनने वाला बॉन्ड अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा तो जाहिर सी बात है क्या, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। क्या बताए थे आपको? जब भी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा एनर्जी रिलीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा होगी। तो एक्सोथर्मिक, उसके बिहाफ पे इसका ग्राफिकल थियरी भी आप समझ सकते हैं जो है। ठीक है, तो ग्राफिकल थियरी जानने से पहले क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये पहले चीज एकदम कंफर्म कर दो कि बिल्कुल एकदम डिट्टो कर दो, कंफर्म कर दो कि ये चीज समझ में आ गई ना कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? रेट डिटरमाइनिंग है, और सेकेंड स्टेप फास्ट है वो रेट डिटरमाइनिंग। तो ये बात मालूम रहना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में पाई बॉन्ड टूटा है। क्या टूटा है? सेकेंड स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड। किसका? लिविंग ग्रुप ही, जिसको कार्बन हेलोजन बॉन्ड बोल रहे हो। ठीक, अब इसमें हमने बहुत आपको इसके पहले भी इसको लेकर के जो है आप देख ही रहे हो, एशियन रिएक्शन को लेकर, एशियन का ही ना एक पार्ट है। एशियन में एलिफैटिक बना और एरोमेटिक। एलिफैटिक एशियन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ये क्या पढ़ रहे हैं? एरोमेटिक एशियन। तो ढेर सारा रेट जाना। तो एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। देखो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है, रेट लिखना है। रेट का आइडिया हम लोगों को बतानी है कि रेट क्या है इसमें, और आपका ये रहा क्वेश्चन जो है, ध्यान देना। सॉरी, तो यह आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसमें रेट को लेकर के आपको बताना है, पहले नोट करके फिर इसके बाद बताइए। आते हैं भाई, चलो देखो इसको बताओ थोड़ा, इसमें रेट बताना हम लोगों को। चलो बोलो क्या रीजन दिया जाएगा रेट का, और बिल्कुल रीजन के साथ बताना। ये नहीं कि कोई अपने ऐसे तुक्का और ऐसे फिर आइडिया बस बना दिया। ठीक, चलो इस वाले पे आ जाओ, इस वाले का आंसर देखो, बोलो और क्या है आ रही, बोलो, बात ना करो भाई, बोलो जल्दी जल्दी। ये वाला देख लो, तो क्या इसमें रेट है रिएक्शन का? कोई भी रिएक्शन हो रही, रेट क्या है? ये तो बताया गया है बार बार, बोलो बताया गया है ना, बेटर लिविंग। ऊपर वाले में क्या स्थिति है यही पूछा जा रहा है। मान लो ये ले लें हम लोग, पीएच लगा दे रहे हैं, समझ जाएंगे ना पीएच से। फिर बोलो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बोलो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ये अब यही इसमें समझना है जो है बात भाई, इसमें रेट की क्या स्थिति है। रेट, तो रेट में क्या पाएंगे जो है, अभी हमने लिख भी दिया रेट इसका। ये भी साथ में आप एक क्वेश्चन ये नोट कर लेंगे रेट का, ताकि इसे कंपैरिजन करके हमको ये समझ में आए कि क्या बात है।
ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान देना। अभी तक जितने भी आपको रीजन हमने बताए थे, HF, HCl, HBr, HI, कौन ज्यादा रिएक्टिव? HI। RF, RCl, RBr, RI ज्यादा। जो और भी एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे, सब में क्या है, यहाँ पे देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब सोचो क्यों? देखो इसका दो रीजन है, एक जो है थोड़ा 20% रोल प्ले करेगा और एक 80% रोल प्ले करेगा। बात ध्यान से समझना, एक 20% और एक 80% रोल प्ले करेगा। अभी कोई ऐसी घटना इसमें नहीं घट जाएगी जैसे आप ये बोल देंगे कि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड वीक है, ना ना ना, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड वीक हो जाएगा। अभी आज तक बताया गया जो है साल 2 साल से कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग है, तब तक आज वीक हो जाएगा? बोलो भाई, ऐसे नहीं होता, बात समझो। हाँ, एक काम ये होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आप ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। इस डेल्टा 2 से क्या होगा, थोड़ा ध्यान दे के भाई सब लोग, ठीक है, ये ज्यादा होगा, हम सबका लिख दे रहे हैं, इसलिए इसको डेल्टा में बांट दो। अब रोको मत, समझ रहे हो ना? तो हमको ही कम से कम एक बात क्लियर हो गई कि डेल्टा 1 क्या है भाई, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 और ए ऑर्डर बना। ठीक, तो एक तो ऐसा ज्यादा पॉजिटिव हो कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या है, ससेप्टिबल बना दे रहा, फेवरेबल बना दे रहा है। किसके अटैक को? शायद जितना, अभी कोई विड्राइंग ग्रुप वगैरह हमने लगाया ही नहीं कहीं, विड्राइंग ग्रुप का तो नाम भी नहीं अभी लेना है ना आपको। प्लेन रिंग दी गई है ना हेलोजन लगा के, हेलोजिनेटेड प्लेन रिंग है। तो यह उस पॉजिटिविटी की, वहां के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या कर दिया, बोलो? कार्बन की पॉजिटिविटी को, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? उसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या कर दिया, एनहेंस कर दिया। ये 20% रोल एक खाली बात प्ले करेगी, बल्कि और कम कर लो 10-5%। 90% वाली बात क्या है जिससे कहने को आप क्या है मजबूर हुए कि नहीं भाई इसी का रेट सबसे ज्यादा है, जिसका सबसे कम होना चाहिए। ठीक, क्यों? क्यों कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को यहां पे, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो भाई फिर से बिल्कुल। क्यों कार्बन, आज तक पढ़ते आ रहे कार्बन आयोडीन बॉन्ड टूट जा रहा है, तो आप समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी सी बात, केमिकल काइनेटिक्स पे चलो या जिसकी अभी इसमें चर्चा की, इसका जो सेकेंड स्टेप है, इसका जो सेकेंड स्टेप हो, बोलो, वो आरडीएस है। सेकेंड स्टेप में क्या टूटा है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। बहुत ध्यान से सबको, एक एक को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में क्या टूटा है, वो आरडीएस है, रेट से उसका कोई लेना देना है? तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जो ब्रेकिंग हुई उसका रेट पे कोई इफेक्ट पड़ा? उससे कोई रेट पे इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो ब्रेकिंग जिस स्टेप में हो रही है, दैट स्टेप इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वह स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है सेकेंड स्टेप में, एंड सेकेंड स्टेप इज नॉट द आरडीएस, नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, तो उससे रेट बनेगा ही नहीं। रेट किससे बनेगा? अब फर्स्ट स्टेप में क्या स्थिति है चार्ज की, डेल्टा 1 क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ये क्या है, ज्यादा फेवर करेगा। क्लियर हो गई कि नहीं बात? तो इसमें जब भी जो बॉन्ड आप तोड़ेंगे जोड़ेंगे, उसमें ध्यान रखना कि वो बॉन्ड किस स्टेप में ब्रेक कर, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं ब्रेक कर रहा तो उसका रेट से कोई लेना देना। ये लिखने के बाद, ये ऑर्डर लिखने के बाद यहाँ कमेंट, इसका आंसर क्या देंगे आप, इसके क्या कमेंट में स्पेशल पॉइंट लिखेंगे कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड किस स्टेप में ब्रेक होता है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस इन सेकेंड स्टेप, and the second step is not the RDS, it's a fast step, not the RDS. ठीक है, so it cannot determine the rate of reaction. ये बात आप नोट कर लेंगे। नोट हो गया है? तो इसको क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। विड्राइंग ग्रुप लगाएंगे तो वहां से रेट वो दूसरा है, उसकी स्थिति बनेगी, तो कार्बन आयन को जितना स्टेबलाइज करेगा उतना ही क्या बोलेंगे आप, जो है कि रिएक्शन जो है फास्ट होगी। यहाँ का बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या देंगे, कार्बन ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सेकेंड स्टेप विच इज नॉट आरडीएस। नोट कर लेंगे, जिस स्टेप में ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा भाई, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक होगा, ये स्टेप आरडीएस नहीं है, ये आरडीएस नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है।
चलो रेट समझ में आ जाएगा। लेकिन हर जगह ये देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये देखो, ये कॉन्जुगेशन वाला बॉन्ड नहीं, यहाँ पे दूसरी स्थिति है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना, यहाँ पे दूसरी बात। ठीक है, होगा इसी में। नोट हो गया? तो ये समझ में आया ना, ये क्लियर हो गया? तो ये देखो जो है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी जो है, और ये दो स्टेप। अब क्या है कि इस रिएक्शन को जो है आगे फॉरवर्ड करने के लिए हम लोगों को ये ध्यान देना है कि देखो क्या है, दो बातें आ गई। एक हो गया हाई टेम्परेचर और प्रेशर, इसका रोल था। दूसरा ये रोल हो गया किस चीज का, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का। किसका? तीसरा मैकेनिज्म के लेवल पे हम लोगों ने इसको समझ लिया कि दो स्टेप की रिएक्शन है, और फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, उसमें टेम्परेरी लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी है। रिएक्शन इंटरमीडिएट इसका क्या है, कार्बन आयन। जिस स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करके चलेंगे, क्योंकि जब भी आएगा आप हमेशा ध्यान देंगे किसी के रेट को लोग ज्यादा लिखते हैं, क्योंकि बेटर लिविंग गुड लिविंग होता है आयोडीन। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि जिस स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, स्टेप रेट डिटरमाइनिंग क्या है, नहीं है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफिकल थियरी में ले लें, थोड़ा लिख लो ग्राफिकल थियरी। ग्राफिकल थियरी तो देखो, ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे। ठीक है, तो कितने स्टेप का है भाई, दो स्टेप रिएक्शन है। अब पहला स्टेप क्या है इसका, स्लो स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग हो जाएगा। ठीक, यानी इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, ज्यादा, इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी। ठीक है ना, तो ध्यान देना, इसी से बनता है क्या आपका, बोलो, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नोट कर लो, बस ऐसे समझ गए हो ना पूरी बात। ठीक, यहाँ पे आपका जो है क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा। यहाँ पे जो आप देंगे वो क्या चीज आएगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पे आपको मालूम है ट्रांजिशन स्टेट होती है, यहाँ पे भी ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीज देते हैं। दो स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, तो मेन आरडीएस का फैसला जो है किससे होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। अब तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उसकी चर्चा हम लोग अब लाते हैं। फटाफट आपने नोट कर लिया इसको, बोलो। चलो थोड़ा ध्यान दे करके जल्दी भाई। नोट हो गया ना, ग्राफिकल थियरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। जहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगी, स्लो स्टेप होगा, तो वहां पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का गैप ज्यादा देना। इसमें आपको बताए भी थे कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड ले रहे हैं, इसमें अगर हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिखाना चाह रहे हैं तो उसकी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो फाइनली डेवलप हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कार्बन हेलोजन से ज्यादा, कार्बन क्लोरीन से। तो ज्यादा होने के कारण क्या हो जा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई ओवरऑल, आप बोल सकते हो। ठीक है ना, कैसी प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक। इसके क्वेश्चन अब आपको करने हैं, कर लेंगे ना। विथड्राइंग ग्रुप लगा होगा तो रेट बढ़ा देना, डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो रेट स्लो कर देना, लेकिन पहले ये ध्यान देके कि एनएएस का पार्ट है कि नहीं है, तब आगे चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर बीच में हम क्वेश्चन आगे आपको और देंगे तो क्वेश्चन डाला जाएगा। तीसरे नंबर हेडिंग पे आ जाइए, लिखिए डाइजोटाइजेशन, जिसको आपने वाया डाइजोटाइजेशन बोला था। डाइजोटाइजेशन बोलो फटाफट भाई, डाइजोटाइजेशन।
अब ये समझो कि इस डाइल्यूटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसको थोड़ा ध्यान देके, ठीक, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं। ठीक है ना, ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, तो आप ये ध्यान देंगे। देखो क्या है डाइल्यूटाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी, देखो समझो बात को। बात ये थी कि जैसे हम लोग जो ये लिए थे, ठीक है, हम लोगों ने लिया क्या बोलो, एक्वस NaOH, हमने रिएक्शन कराई, धीरे धीरे इसको आप याद कर जाएंगे, है ना। दूसरा स्टेप क्या दिया था, अपनी तरफ से बोले थे कि आप हमेशा लिख लिया करिए, तो हमने फिनॉल बनाया था। क्या बनाया, फिनॉल, बात ना करना भाई, फिनॉल बनाया। अब ये सोचो कि अगर इस पे हम लोग विथड्राइंग ग्रुप लगा दें तो क्या ये फिनॉल बनेगा कि नाइट्रोफिनॉल बनेगा, बोलो भाई। अगर विथड्राइंग ग्रुप आपने दे दिया तो ये फिनॉल तो बना नहीं। हमको मान लो क्या चाहिए, फिनॉल, हम पा क्या गए, इसने रिएक्शन को आसान तो कर दिया, रिएक्शन के पाथ को क्या है, इजी गोइंग किया, आसान कर दिया। लेकिन हम जो प्रोडक्ट चाह रहे थे, हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट क्या था, फिनॉल, और हमको क्या मिल रहा है, ये तो फिर हमको जो NO2 ग्रुप आया उसको क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने किसी और ऑप्शन पर, किसी और पाथ पर जो है क्या है, थिंकिंग करना शुरू किया कि भाई कुछ ऐसा हो कि जिससे फिनॉल ही बने। फिनॉल बनाना क्या है, फिनॉल ही बने, नाइट्रोफिनॉल ना बने, डाई नाइट्रोफिनॉल ना बने, साइनोफिनॉल, बात समझ रहे हैं कि नहीं, फिनॉल ही बने। तो उसके लिए हमको क्या लाना पड़ा, जो है डाइल्यूटाइजेशन, क्योंकि अभी तो हमने इसको ला दिया, तो फिर इसको हमको क्या है, किसी सिस्टम से रिप्लेस करना पड़ेगा। और जो डाइल्यूटाइजेशन है उसके थ्रू आप डायरेक्ट फिनॉल बना भी सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, आसानी से हटा भी सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात है, डाइल्यूटाइजेशन इतनी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, जितनी अभी तक रिएक्शन पढ़े हैं उसमें क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और एक बहुत बड़े पार्ट को आपको क्या है, कवर कर देगी। जो है इंटर कन्वर्जन में अभी उस दिन आपको CN का जो रोल बताए थे ना, थोड़ा CN का एक नोट कराया था ना लास्ट क्लास में, अभी वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमको अनडिजायरेबल जो प्रोडक्ट, जैसे हमको चाहिए फिनॉल, अब हम सोच रहे हैं कि भाई नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दें तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, लेकिन तब फिनॉल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, तो नाइट्रोफिनॉल बनेगा। तो इसलिए डाइल्यूटाइजेशन। अब डाइल्यूटाइजेशन है क्या, इसको मैकेनिज्म से पहले हम लोग रिएक्शन से समझते हैं कि डाइल्यूटाइजेशन जो है आपका, देखो एनिलीन ले लेते हैं, क्या ले लिया जाएगा, बोलो भाई, एनिलीन। अब आप जानते हो कि एनिलीन का जो लोन पेयर वो और जबरदस्त कॉन्जुगेशन में होता है, बोलो वो क्या है, और जबरदस्त कॉन्जुगेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेशन में होता है। तो इसको डाइल्यूटाइजेशन में अभी मटेरियल थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी टाइम के साथ ये याद हो जाएगा। ये देखो HCl लिया, या क्या कह देते हैं इसमें, क्या ले लेते हैं बोलो, HNO2, याद रखना क्या, NaNO2 की रिएक्शन से क्या बनेगा, HNO। आपको वैसे भी बताए थे कि जब कभी भी आपको बताया गया था कि जब भी कभी, ध्यान देना बात को, कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या हो, दो इनऑर्गेनिक हो, क्या हो, तो दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा होती, तो रिएक्टिविटी उनकी ज्यादा होती तो पहले वो आपस में रिएक्ट होते हैं, कौन, इनऑर्गेनिक वाले। तो जैसे NaNO2 HCl रिएक्ट हुए तो क्या बन गया, HNO2। अब HNO2 बन गया तो इसकी रिएक्शन से यहाँ जो कंपाउंड बनता है, ध्यान देना, इसी को हम डाइजोनियम साल्ट कहते हैं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है, बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है, इसी को क्या बोला जाता है, डाइजोनियम साल्ट। ठीक है भाई, ये डाइजोनियम है, लेकिन ये बना कैसे, डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, ये बना कैसे। अगर इसकी मैकेनिज्म में चलेंगे तो इसकी मैकेनिज्म थोड़ी लंबी है, लेकिन उससे आपको प्रैक्टिस थोड़ा फायदा होगा, सीखने का मौका मिलेगा। तो अगर इसकी मैकेनिज्म को देखें, दो तरीके से बताएंगे। अभी एक मैकेनिज्म यहां हम आपको दे रहे हैं, ध्यान देना, ये PHNH2 है, एकदम कंफर्म है, एनिलीन है, बोलो भाई, एनिलीन है, कंफर्म है ना, बोलो। और ये क्या है, बोलो, नाइट्रस एसिड है, बोलो थोड़ा, क्या है ये, नाइट्रस एसिड है, कोई दिक्कत, तो नाइट्रस एसिड है, तो यह लोन पेयर आपको मालूम है, ये जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर, ठीक है, इसको न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान है, लोन पेयर
तो ये लोन पेयर वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी। बोलो, जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या कम होती है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, तो नेगेटिव निशान या लोन पेयर। ठीक, आज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहां कम मानी जाती है, क्या बताए थे, जहां पॉजिटिव चार्ज या कार्बन एंड इट्स सन्स, या कार्बन और हेट्रो एटम के बीच, हेट्रो एटम मानी पीनस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इनके बीच पीनस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनके बीच मल्टीपल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो, तो देखो यहाँ कैसा बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है। जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा हेट्रो एटम के बीच, डिफरेंट एटम के बीच, वहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किधर शिफ्ट हो जाएगी, बोलो इधर शिफ्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत, इधर शिफ्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। दूसरा, आप और आसानी से इसको बोल सकते हो कि इसमें एसिड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ के लोन पेयर को क्या कर सकता है, प्रोटोनेट भी कर सकता है, यहां से भी चल सकते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। फिलहाल हम उससे नहीं चल रहे हैं, इधर से ही आप देखिए, चलिए यहां से देखिए थोड़ा ध्यान से। तो हम लोग यहां बनाते हैं, इसको अटैक करा दिया यहाँ, ठीक है, तो अटैक कराओगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो बोलो क्या बनाए, ये NH कर दे रहे हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत, बोलो भाई, ये क्या हुआ तुम्हारा O नेगेटिव, और एक क्या है यहाँ बोलो, OH है, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। देखो ये क्या है भाई, OH है। ध्यान देना, इसी स्टेप पे थोड़ा कम स्टेप हम करेंगे, तो इसलिए ध्यान समझना। यहां से जो H अलग हुआ यहां दे दो, बोलो जो H यहां से अलग हुआ है, जो H यहां से अलग हुआ यहां दे दो, यहां दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलो, ये बोलो क्या है, ये भी OH हो जाएगा। अब एक एटम पे 2 OH क्या है, बोलो भाई, एक एटम पे 2 OH क्या होंगे, हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। तो अनस्टेबल हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को लेकर के अनस्टेबल हो जाएंगे, तो यहां से जो हम लोग क्या अलग कर लेंगे, बोलो H2O अलग हो जाएगा। बोलिए H2O जब अलग हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, बोलो PH, ये H यहां ध्यान रखना, NH और N डबल बॉन्ड हो। कोई दिक्कत, देखो यहां ध्यान से, कुछ ध्यान में आया, बोलो नहीं आया। टाटोमेरिज्म याद है, क्या कहता है टाटोमेरिज्म में, बोलो टाटोमेरिज्म में यहां क्या है, यहां पे दे दो क्या है, Z, Y और X, ठीक है, कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन तो है ना, Z से उठा के हाइड्रोजन कहां कर दो, X पे कर दो, ये N हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड कहां, ZY, YZ के बीच में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बोलो थोड़ा ध्यान देना, N डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो गया, NOH। फिर से ध्यान से, बिल्कुल सिंपल सा पढ़ोगे, याद करो, एसिड है कि नहीं, ये खुद ही एसिड है, HCl एसिड है। क्या हो जाएगा यहाँ के लोन पेयर का, बोलो लोन पेयर का फिर प्रोटोनेशन हो गया। ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होते ही बोलो वाटर में, और कैसा है वो, जो है गुड लिविंग है, प्रोटोनेशन कर दिया, प्रोटोनेशन कर दिया तो गुड लिविंग है, क्या अलग हो गया, बोलो हाँ, ये दे देना यहाँ गुड लिविंग, गुड लिविंग ग्रुप। अब क्या आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। बोलो भाई, तो सिंपल सा है, क्या बन गया अब आपका PH ट्रिपल बॉन्ड, ये शिफ्ट करा दो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, यही ना डाइजोनियम है, क्या चीज बन गई आपकी, डाइजोनियम। यहीं पे Cl लिख देते हैं साइड में, ये इसकी मैकेनिज्म है। कोई प्रॉब्लम बताइए, नोट कर लीजिए। अरे भाई, मैकेनिज्म आप एक बार फिर ध्यान से देख लेंगे, क्लियर है ना, बोलो ये अटैक करा दी। कोई भी ऐसा सेंटर क्या बताए थे जहां कार्बन या कोई भी 2 हेट्रो एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ठीक ठाक डिफरेंस हो, ठीक है, तो वहां सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम मानी जाएगी, ये अटैक हुआ, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुई, थोड़ा 1-2 स्टेप हमने इसमें कम कर दिया है, तो जो H प्लस यहाँ से आप रिमूव करेंगे ना, तो इस पे दे दिया OH। ये एक सेंट्रल सिस्टम पे अगर 2 OH 3 OH अटैच होगा तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। ये रिप्लेस करा के यहाँ से हमने क्या रिलीज करा दिया, बोलो H2O। इसको टाटोमेरिज्म में दे दो। अगर टाटोमेरिज्म आपको याद होगा, देखो बहुत शानदार सा बन रहा है, XYZ याद है कि नहीं, Z से उठा के X पे फेंक दिया, या इसी को XYZ ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाती है उसमें। फिर प्रोटोनेशन हुआ, देखो फिर H2O बना। H2O के बारे में अब तो जान गए ना कि H2O कैसा ग्रुप है जो है गुड लिविंग। ये रिलीज करा दिया और H2O रिलीज हो गया, ठीक है, ये आ जाता है। ठीक, यहाँ पे देखो, ये तो समझ रहे हो ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है, चेंज कर देंगे उसको। तो बदल दिया कोवैलेंट बॉन्ड में, तो आपका डाइसोनियम आ गया। यह इसकी मैकेनिज्म है। इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजों में सपोर्ट आपको मिलेगा। यह न्यूक्लियोफाइल है और एक ऐसा सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पर क्या है बोलो, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। वहां पे कितनों लोन पेयर होगा, अगर हेट्रो एटम के बीच पाई बॉन्ड डेवलप है, क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड या एन डबल बॉन्ड हो, हमेशा ध्यान रखेंगे वो सेंटर कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। वहां पे न्यूक्लियोफिलिक का अटैक क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी गोइंग रहेगा अटैक हो जो है। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं जो है, सबसे पहले SN रिएक्शन पे क्या ध्यान में लाएंगे। तो SN रिएक्शन में आपको बताया गया कि दो कैटेगरी है। एक क्या है भाई, एलिफैटिक एसिड, क्या है, हाँ एलिफैटिक एसिड, एलिफैटिक एसिड रिएक्शन, और दूसरा एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड। ठीक, एलिफैटिक एसिड में जो है आपने देखा होगा कि दो कैटेगरी थी, क्या क्या बोलो, एलिफैटिक एसिड एट sp3 कार्बन, याद है ना, एलिफैटिक एसिड, एलिफैटिक एसिड एट sp3 कार्बन। इसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर देखा था, ध्यान में है, क्या क्या, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, फिर नेक्स्ट बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, जो उसका सीक्वेंस है वो नहीं तोड़ना, बेंजाइल हैलाइड, फिर अल्कोहल, ईथर और इपॉक्सी कंपाउंड, इपॉक्सी कंपाउंड। इसी एलिफैटिक एसियन एट sp3 जो रिएक्शन थी, यहीं पर फिर इसके बहुत ढेर सारे टाइप जो है, जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं, यहीं से फिर ये टाइप आपका निकलता है जो है, यहाँ पर हम लोग लेकर के इसमें स्पेशली इस वाले केस में, बल्कि हम लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा जो है, कि इस वाले केस में जो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी केस में आपका क्या है, SN1 है, SN2 है, SN, ठीक है, I है, SN NGP है, SN1 प्राइम है, ठीक है, SN1 SN2 प्राइम है, ये सारी रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है, आपने देखा होगा, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिफैटिक एसिड, एलिफैटिक, एलिफैटिक एसिड एट sp2 कार्बन, एलिफैटिक एसिड एट sp2 कार्बन। अब एलिफैटिक एसिड sp2 कार्बन जो आपका है, इसमें ध्यान देंगे, आपको याद होगा कितने चैप्टर हैं भाई, शार्ट में तो इसको बोलने के लिए, हमको याद करने के लिए बात समझ में आ जाएगी। इसमें कुल चैप्टर जो है हमारे 5 चैप्टर हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव। ये हजारों रिएक्शन है और सबका पैटर्न बिल्कुल एक ही है, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ध्यान दे करके। तो एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में जो है आपका क्या हो गया भाई, एसिड है, एसिड हैलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, इनकी रिएक्शंस हर चैप्टर में बिल्कुल आपको मिलेंगी, और एस्टर है, और एसिड अमाइड। पॉइंट हमारे धीरे धीरे जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वो क्लियर रहेंगे, थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है ना। अब इसके साथ जो है हम लोगों को बात अभी आगे बढ़ानी है, जैसा कि आप जानते हैं। अब आ गए हम लोग एरोमेटिक एसियन रिएक्शन।
अब इस एरोमेटिक एशियन रिएक्शन में आप ध्यान देना, ये जो एरोमेटिक एशियन रिएक्शन है इसके बारे में आपने देखा कि आपने बोला जो है कि यह एरोमेटिक एशियन क्या है, यह वेरी वेरी अनकॉमन रिएक्शन बन गई है। एरोमेटिक एशियन रिएक्शन जो है बहुत ही अनकॉमन रिएक्शन हो गई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में भाई, NAS रिएक्शन या AR एशियन रिएक्शन। तो क्यों अनकॉमन रिएक्शन हो गई थी, इस बात को कल हम लोग देखे थे जो है, तो उसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है आज। ठीक है, क्यों अनकॉमन हो गया था, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जब हम लोग पढ़ेंगे जो है तो एरोमेटिक एशियन में स्पेशली जैसे अगर हम लोग एराइल हैलाइड ले लें तो हम लोगों को मालूम है कि इस एराइल हैलाइड में बेंजीन का जो लोन पेयर है ये क्या है भाई, कॉन्जुगेशन में है। तो बेंजीन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होने के कारण आप देखिए, कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये क्या है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। आप सबको ये बात मालूम है, पे ध्यान में आपको रेजोनेंस और ये सब सारी चीजें डिटेल में पढ़े हैं। तो आपने एक क्लेम किया था एरोमेटिक एशियन रिएक्शन में कि चूंकि ये बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एक्वायर कर ले रहा है, यहाँ का बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एक्वायर कर ले रहा है, इसलिए यह रिएक्शन क्या है जो है वेरी वेरी अनकॉमन हो जा रही है। तो अनकॉमन हो जाने के कारण इसमें आपको आइडिया ये दिया गया था कि इस रिएक्शन को या तो फिर हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन में कराएं, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर ले चुका है PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ साथ चार बातें और आपको उसी के एसोसिएशन में बताई गई थी कि इसके रिएक्शन न देने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे इसमें रिएक्शन न होने का कारण आपको बताया गया था, एक तो यही कि लोन पेयर क्या है भाई, कॉन्जुगेशन में है, PDC है। दूसरा बताया गया था कि कैसा है यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन, बोलिए यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर बढ़ गया है, तो इसके कारण इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन को आप कल का क्लेम कर चुके हैं, आपका क्लेम क्या है कि वेरी वेरी अनकॉमन है। ठीक है, जो रिएक्शन इसमें कॉमन थी एलिफैटिक के केस में, वही इस केस में क्या है, यहाँ पे आप दे सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन है, बोलो कॉमन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन क्या है, बिल्कुल अनकॉमन रिएक्शन है। इस अनकॉमन रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन अनकॉमन हो जा रही है आपकी, इसी को कॉमन बनाने के लिए, ठीक है, आपको बताया गया कि या तो हम ड्रास्टिक कंडीशन, यानी हमने आपको बताया कि इसका आपको चार तरीका है, हमेशा ध्यान में रहे। एक आप थोड़ा ध्यान में लाइए, क्या आपको बताया गया था भाई, बोलिए कि एक किस चीज का सपोर्ट ले लें हम लोग, इस रिएक्शन को, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। फिर दूसरा रीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा है। तीसरा रीजन कि जब हमको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना, अभी न्यूक्लियोफाइल की भी हम चर्चा करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है तो न्यूक्लियोफाइल की पहचान, तो न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, लोन पेयर नेगेटिव निशान, तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कितनी जगह ज्यादा है, 3 जगह, जहां पे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है या फिर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करना जो है क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है न्यूक्लियोफाइल का वहां पे अटैक करना, ये तीसरा रीजन हो गया। फोर्थ आपको दिया गया था कि मान लो अगर किसी तरीके से हम लोग इसको क्या कर दें, इस जो लिविंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है, इस लिविंग ग्रुप को अगर हम हटा भी दें तो और क्या बना लें, कार्बोकेटाइन। तो जो यह एरीन की रिंग पर, बेंजीन की रिंग पर जो एक कार्बोकेटाइन आया, ये क्या बना दे रहा है इसको, हाईली, तो हाईली अनस्टेबल होने के कारण इसके फॉर्म होने के चांस क्या है, कम है। तो इसलिए इसमें हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कराएंगे। तो पहला आप ध्यान रखना, आपको बताया गया था क्या, किसके थ्रू ये हो सकता है, बोलो भाई, ड्रास्टिक कंडीशन में विद हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यह हो गया आपका, इसको मान सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन हो गई
ड्रास्टिक कंडीशन। अब सोचो ड्रास्टिक कंडीशन, उसी बॉन्ड को जब इसमें हम वो रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा, कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा तो रिएक्शन क्या है, बिल्कुल आसानी से हो रही है, जिसमें SN1 SN2 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसी बॉन्ड को आपको ध्यान देना जो PDC हो जा रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर जो एक्वायर कर ले रहा है यह। फिर दूसरा आपको बताया गया कि भाई ड्रास्टिक कंडीशन में किसी रिएक्शन को कराना जो है बहुत अच्छी बात क्या है, नहीं है। उसमें पहली बात तो कास्ट बहुत ज्यादा आएगी, दूसरे उसका परसेंटेज ऑफ इल्ड जो है क्या है, ठीक है, इल्डिंग भी क्या होगी, कम होगी, स्टेप वगैरह बढ़ाने पड़ सकते हैं, दूसरे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन आपको हमने बताया था कि क्या कर दीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ, बोलो भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा दो। तो इसकी मैकेनिज्म को हम लोग सीखे थे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का इंट्रोडक्शन करा के कैसे रिएक्शन को हम लोग आसान कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर से क्या है, छुटकारा पा सकते हैं या टेम्परेचर प्रेशर को कम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चांस, एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट का नेचर है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, या प्रोडक्ट जो हम लोग चाह रहे हैं उसकी जगह उसका कोई डेरिवेटिव बन सकता है। प्रोडक्ट जो चाह रहे हैं उसकी जगह क्या उसका कोई डेरिवेटिव बन सकता है। इधर ध्यान से, ध्यान इधर दीजिए, ध्यान इधर दे करके, कोई डेरिवेटिव बन सकता है। तो हमने एक आपको बताया था तीसरा तरीका जो है इसमें कि क्या था भाई, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वाया डाइजोटाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वाया डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सेंट मेयर्स वगैरह आपका आता है ना, वाया डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन के थ्रू इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, हम प्रोसीड करा सकते हैं, आसान हो जाएगी। और फोर्थ तरीका क्या है भाई, वाया बेंजाइन, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है आपका, बेंजाइन है। ये चार आपके पास तरीके हैं जिनके थ्रू जो है इस रिएक्शन को हम जो है प्रोसीड करा सकते हैं। हाई टेम्परेचर प्रेशर से, जिसको हम लोगों ने देख लिया था, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक क्या है, नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब थोड़ा सा चूंकि इसमें बार बार आप देखो SN, SN यानी N फॉर, N स्टैंड्स फॉर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की ये बात हमेशा आपको ध्यान में रहे, सबको ध्यान में रहनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए भाई ये बात, कि यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको याद भी कराया गया है क्या, कि न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान। तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोलना है भाई, लोन पेयर, और कामा देंगे यहाँ, लोन पेयर नेगेटिव निशान, निशान को जो है, निशान को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। तो ये पॉइंट सबको हमेशा ध्यान में रहे, न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान, लोन पेयर नेगेटिव निशान। और इलेक्ट्रोफाइल की क्या पहचान, इसी के साथ अगर हम लिखना चाहें इलेक्ट्रोफाइल, तो यह भी ध्यान दे देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल की क्या पहचान, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की क्या पहचान, ठीक, बोलो क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाँ, इनकम्प्लीट। वैसे ये सब बातें आपको डिटेल में ऑलरेडी बताई जा चुके हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव निशान, इस स्लोगन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस स्लोगन के साथ आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो इसमें फर्दर हम लोग ये पूरा आप जितना भी SN रिएक्शन में आपने अभी देखा उसकी एक समरी तैयार हो गई। तो इसको चाहें तो आप फटाफट नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लें फटाफट, ताकि एक ध्यान में आ जाए मोटी मोटा कि किस तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए करते कि इसको करते कि इसको उस पे आ जाएगा ना, सेव हो जाएगा, किसी पे भी PPT पे नहीं, किसी पे भी PPT दोबारा इसको खोलना हो तो फिर आज, या चलो छोड़ो, नोट करो तुम लोग, चलो ठीक है, चलो अब पहले नोट करो, अब इस पे बात ना करो, चलो तो हटाना पड़ेगा ना। अब आप नोट करिए, टाइम ना लगे, फटाफट नोट करो भाई, बिल्कुल तेजी से, नहीं नहीं, आप नोट करेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। चलिए आप फोटो भी ले सकते हैं, चलिए थोड़ा, ठीक है, फोटो भी ले सकते हैं तेजी से।
और बात नहीं, बात बिल्कुल नहीं। क्यों बात कर रहे हो भाई, मना कर। चलिए तो नोट कर लिया आपने, इन न्यूक्लियोफाइल की पहचान बराबर लोन पेयर नेगेटिव निशान, ठीक है। फिर उसमें और कैटेगरी आगे बनेगी कि कुछ न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है वही क्या है, बेस भी है। जो न्यूक्लियोफाइल है वही क्या है, बेस है। और जब वो बेस के रोल में आएंगे तो थोड़ा वो भी बात ध्यान रखना है कि कैसे रिएक्शन आगे स्टार्ट होगी, चलेगी, तो ध्यान दे करके। तो आगे चला जाए भाई, नोट हो गया है, ठीक है। तो इसमें 4 सिस्टम आपको, क्योंकि यह अनकॉमन रिएक्शन है, तो या तो हाई टेम्परेचर प्रेशर से होगी यानी ड्रास्टिक कंडीशन फॉलो होगा,